क्लाउड पे हो रहा है? क्लाउड पे लिखा हुआ है। ओके, मैं क्लाउड पे कर लेता हूँ ना, फिर रुको। ओके, चलिए। तो अभी हमारे पास में दो चीज। तो आपका सेकंड पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट सेट करना। कॉन्टेक्स्ट मतलब वेबिनार कितनी देर चलेगा, ठीक है जी। और ये वेबिनार कितनी देर चलेगा, इस वेबिनार में प्लीज ड्यूरिंग दी सेशन कोई भी सवाल आपने नहीं पूछने। क्वेश्चन क्वेश्चन प्लीज आखिरी में पूछिएगा, सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन ना पूछे। तीसरा, आप ड्यूरिंग दी सेशन आप जितनी ज्यादा टाइपिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप एंगेज रहेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, और नोट पैड ले लीजिए, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके। रिकॉर्डिंग हम कभी नहीं देनी आपने किसी को। यस सर। रिकॉर्डिंग के चक्कर में क्या होता है, लोगों को पता है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो क्या करते हैं उस वक्त कहते हैं ठीक है सर रिकॉर्डिंग भेज देना। यस यस। कोई क्यों बैठेगा, अगर आपको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं बोलूं एक काम करो छोड़ो विजय जी, मैं दीपांशु से बात कर रहा हूं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। आपके तो दिमाग में कोई नहीं क्या, बैठ। आप ही क्या कहेंगे, अच्छा ओके ठीक है अमित जी, तो मेरी एक मीटिंग है यार, ओके। और मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप कहोगे यार मीटिंग, आप वो मीटिंग कैंसिल करो, यस। तो ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। यस ओके, सर। तो यहां पर हमारा काम हो जाता है, पहला पार्ट डन। सेकंड यस। होता है फिर आपको ये बताना है मीटिंग किस किस के लिए है। ओके। जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए है। जो लोग गोवा के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, जो हाई कमीशन करते हैं, जो मतलब कुछ भी जो आपको लगता है, 3 4 5 एलिमेंट आप ऐड कर दीजिएगा। जो जो लोग रियल एस्टेट में गोवा का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम या ऑनलाइन, ये तीनों ऐड कर दीजिएगा। यस, पार्ट टाइम या फुल टाइम या ऑनलाइन ऑनलाइन। आप करना ओके। चाहते हैं, यस ठीक है जी। यस। क्योंकि अगर आप ईएक्सपी करोगे तो आप पैन इंडिया में टीम बना सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप ईएक्सपी नहीं करते तो सिर्फ गोवा में रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। इसलिए दोनों का ध्यान रखना कि बोलना क्या आपने, कि यस आप अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, क्योंकि उसमें आप उनको और प्रोजेक्ट भी दे सकते हो। यस। बट अभी मैं आपको जो गेम प्लान बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थिन लाइन। और यस ये सर। आपकी यकीन मानिए, मतलब विद इन अगर आप 1 साल कंटिन्यू करके जो मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे अमित जी ये क्या चीज आपने हाथ में दे दी मेरे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुल प्रूफ तरीका है। यस सर। हाँ, और कमाल की बात यह है कि आप हमारे फनल, जो टीम का फनल है, टीम फनल आज तक लोगों ने अपने खुद बनाए हैं। ओके। यू आर द वन जिसका टीम फनल मैं बनाऊंगा, अभी तक यस किसी सर। का नहीं बनाया मैंने आज तक। यस सर। अपना बनाया है आई एम और आपका ब्लेस्ड सर। बनेगा, हाँ, तो यस यस बाकी यस। लोग खुद ही बनाते हैं अपना। ओके। ठीक है जी, तो यस सर। जीरो जीरो एरर मिलेगा आपको उसके अंदर में। चलेगा ना सर। ठीक है, अब यस सर। उसके में सेकंड पार्ट क्या आता है कि आपने अब ये बता दिया, अब आपने बोला किसके लिए वेबिनार नहीं है, ये थर्ड एलिमेंट होगा। अच्छा, ये सुनने के बाद ना आपको स्क्रिप्ट बनानी है, अभी सुनो बस। ये वीडियो मिलेगा, वीडियो के बाद आपने लिखना है। यस सर। तीसरा आता है कि कौन सा वेबिनार आपको वो किन के लिए नहीं है। पहला तो आपने बोलना है कि यार ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके। ठीक है जी। दूसरा ये वेबिनार उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनके पास अभी टाइम ही नहीं है, मतलब सैटरडे संडे भी नहीं दे सकते जो, ओके। ये उनके लिए, मतलब सैटरडे संडे या 2 दिन में 2 घंटे भी नहीं दे सकते, ये उनके लिए भी नहीं है। ओके। जनरली कुछ लोग नॉलेज करने बैठे। और तीसरा ये कहना है ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि इंप्लीमेंटेशन करने में, जो सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, उनके लिए भी नहीं है। यस। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द की। की यस सर। इसलिए उनके दिमाग में पता चल जाता है कि इंप्लीमेंटेशन, भाई लोग आए ले, ऐसा कोई वो तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट है 200 रुपए लगा दो म्यूचुअल फंड में आपको आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई, काम करेगा तो आप पैसे आएंगे ना। तो बरोबर है सर। आपको बाद में ना पकड़े वो ये बोले कि भाई साहब मैंने तो, आपने जो बोला था, आपने तो बोला ही नहीं था इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपने तो बोला है मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा आपको पैसे आ जाएंगे, फिर आपने बताया मुझे तो बिल्कुल पैसे सही। नहीं आए। ठीक है, यस तो सर। वो आपका डिस्क्लेमर भी होता है बेसिकली। यस यस। इम्प्लीमेंटेशन गेम है ये। आपने 4 चीजें बता दी उनको। अब ये यस उसके सर। बाद में अब बताओगे कि वेबिनार का कैसे कैसे चलेगा। ओके। वेबिनार का चलेगा, ये सब पीपीटी बनेगी आपकी, ओके। जो मैं बोल रहा हूँ सब पीपीटी में लिखा होगा ओके। कि वेबिनार कैसे कैसे चलेगा ये वाला। तो वेबिनार जो चलेगा इसकी लेंथ जो होगी, जैसे आप मैंने स्टार्टिंग बताया लेंथ 90 मिनट्स होगी, अपने कॉन्टेक्स्ट में बता दोगे। नोट पैड ले लेना, 90 मिनट से ज्यादा होगा, 90 मिनट के आसपास ही रखना, इससे ज्यादा बड़ा नहीं रखना आप। ओके। मैक्सिमम कह रहे हैं मैक्सिमम 90 मिनट तक जाएगा, 60 to 90 मिनट्स। ओके, ओके। उसके बाद में आपने बताना है रियल एस्टेट के बारे में, ओके। पहले से क्लियर होगा। अदरवाइज बोलेगा आपका वेबिनार शुरू होगा, बोलेगा यार ये तो हमें पता ही है यार, क्या सिखा रहे हो, तो उन्हें पता होगा कि पहला एलिमेंट रियल एस्टेट है,
यस यानी सर। हम पहले रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, इंडिया गोवा जो भी रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। ओके। सेकंड पॉइंट में मेरा इंट्रोडक्शन होगा, 5-7 मिनट का, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा। हम्म। ठीक है जी। एलिमेंट क्या होता है उसके बाद में आपने बताना होगा कि फिर तीसरा जो एलिमेंट होता है, तीसरे एलिमेंट में आप बताओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को रियल एस्टेट शुरू करने के लिए। ओके। तीसरा हम बताएंगे रियल एस्टेट क्या प्रॉब्लम क्या क्या होती है नए आदमी को। चौथा हम बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम्म। पांचवा बताएंगे कि अब आप इसको आगे कैसे काम कर सकते हैं, आप इसको आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यस। ठीक है जी। आप आगे यस इसको सर। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कल से कैसे काम शुरू कर सकते हैं, यस सर। ये आप उनको बताओगे इसके अंदर में। यस सर। ठीक है जी। यस। ओके। उसके बाद में आता है यहां पर, अब आप अपना वेबिनार शुरू करते हैं तो पहला आप अपना वेबिनार, अब यहां पर आपको कुछ चीजें जुटानी होंगी। ओके। आप अपना वेबिनार शुरू करते हो, रियल एस्टेट के बारे में बताते हो, पहले रियल एस्टेट के बेनिफिट्स के बारे में बताते हो। और अगर आपको यहां तक, तो मेरा वेबिनार आप कॉपी कर सकते हो, ओके। मेरा जो चलता है उसे कॉपी मारो। चल। यस सर। मैं आपको वेबिनार, मेरा वेबिनार होता है जैसे ऑटोमेट होता है। हम्म। तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, जैसे आप रात को शाम को 8 बजे है, ऑटोमेटेड यस। है, मैं लाइव नहीं यस सर। हूंगा उसमें, पर चलेगा ओके। लाइव की तरह। यस यस सर। तो मैं मैं आपको उसका देखूंगा। लिंक दूंगा, तो आपका पहला 20 मिनट्स तो आप वहां से टीप देना। ओके। और मार्केट में यही जाता है, क्योंकि मेरा बहुत चलता है यार, ये तो अमित कुमार अमित जी का तो पूरा का पूरा टीप है, इसलिए थोड़े एलिमेंट नीचे कर देना, तो वहां तक मतलब तो आप। कितना कितना भी कॉपी किया तो थोड़ा चेंज होता ही सर मेरा। हाँ कितना, हाँ। ऐसा। यस सर। तो 20 मिनट्स तक तो आप कॉपी करो, क्योंकि उसके बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो मुझे कोर्स बेचना होता है। हम्म। तो 20 मिनट्स तक तो आप और मैं सेम चलेंगे, क्योंकि 20 मिनट में हम रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स यस। के बारे में बताते हैं। तो हम, मैं वो बताओगे कि इसका बेनिफिट क्या है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको डेटा जुटाने हैं कि आजकल अगर गोवा में कोई प्रोजेक्ट बिक रहा है, उसके कितने दिन में बिक गया। छह हम्म। सात प्रोजेक्ट के नाम बता दिया आपने, ये प्लॉट था, रियल एस्टेट इसमें बूम कर रहा है, लास्ट ईयर इतना ट्रांजेक्शन, ये इंटरनेट से जुटाओ मेहनत का काम है। यस यस सर। आपको गोवा के, अगर गोवा के अंदर में गोवा के प्रोजेक्ट के लिए टीम बना रहे हो, या आप नॉर्मली भी बता रहे हो कि आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, आप इसमें है, तो हम्म। गोवा का मार्केट आपको ही दिखाना है यहाँ क्या। और सारे पॉजिटिव डेटा कि लास्ट ईयर इतने प्लॉट्स बिके, इतना ये बिका गोवा में, और सब बाहर से होता है। ओके। गोवा में इतने प्लॉट्स बिके, इतने फ्लैट्स बिके, इस साल इतने प्रोजेक्ट से इतने, आप रेरा की साइड पर जाके हम्म। जितना मतलब कितना बेहतरीन क्या क्या हो रहा है, ओके। वो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट की है। अगर आपने वहां मिस कर दिया, आपका पूरा वेबिनार, चाहे आप अपनी जान निकाल दो। लोगों को लगता है मैं जितना अच्छा बताऊंगा समझाऊंगा, वहां नहीं, जितना अच्छा वहीकल एस्टेब्लिश करोगे, ओके। इसे बोलते हैं वहीकल एस्टेब्लिशमेंट, जितना अच्छा वहीकल एस्टेब्लिश होता है उतनी लास्ट में सेल आती है। ओके। तो वहीकल एस्टेब्लिश में लोग कहते हैं यार इसको क्या पता, यहां सबसे कितनी सेल, कितना नंबर। पहले इंडिया का नंबर ले लोगे, इंडिया अगर आपको डेटा मिलता है कि अच्छे अच्छे बिल्डर का नंबर ले लोगे, या हम्म। जो अच्छे बिल्डर काम कर रहे हो उनका डेटा जुटा लो आप। और डेटा यस आपको ऐसे जुटाना है जो आज भी वैलिड हो, और 5 महीने बाद, अगर 2 साल बाद भी, कम से कम 2 साल तक तो वैलिड हो। यस सर। यस सर। कि हर साल, अब मैं बोलूं हर साल गोवा के अंदर में 5,000 बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है, 5,000 लोग, तो एक अच्छा नंबर है हर साल। अब मैं हम्म। बोलूं कि लास्ट मंथ जून में हुई थी, तो मेरा वेबिनार अप्रैल नवंबर में खराब हो जाएगा, यस यस। क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है यही यही वेबिनार आपको, ये डेटा आप हर महीने जुटाने पड़ेंगे ना, अदरवाइज आपको। यस यस। अगर आप हर साल कर दो, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है बिल्कुल सही सर। कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो। कि भैया आपने बोला कि पिछले अप्रैल में, अप्रैल में नहीं, एक साल का। हाँ, तो आप दिसंबर में बोलोगे तो बोलेगा अप्रैल में, पिछले, आप कहोगे भाई अप्रैल का डेटा लेके बैठे हो, अप्रैल के बाद कुछ है भी। तो आप हर साल का वो डेटा आप ऐसे करते हो कि आपको बस ऐसे सोचते हैं, जो भी आपका वेबिनार हो, अगर ये वेबिनार से 2 साल बाद भी इसकी रिकॉर्डिंग बजा दूं मैं, हम्म। तो क्या 2 साल बाद भी वैलिड रहेगा। मैंने यस। 2019 में जो वेबिनार लिया था, वो आज भी सेल देता है मुझे, ऑटोमेटेड। बरोबर। यस सर। क्योंकि उसमें बोला था कि एवरी ईयर इंडिया में इतनी सेल आती है, एवरी ईयर रियल एस्टेट की ग्रोथ 30% की तेज से बढ़ रहा है, एवरी ईयर इसके अंदर में लोग इतने मिलियनर बनते हैं, एवरी ईयर इसे, तो आपका तो आज भी वैलिड है, यस सर। 2020 में भी वैलिड है। बस मेरा फेस तब पतला था, बाल सफेद नहीं थे, हाँ। तो इसलिए वो पुराना हो गया, मुझे नया बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें ओके। अभी अभी बाल सफेद हो गए हैं। वो ऐसा। 2019 तक एक भी बाल सफेद नहीं था, दाढ़ी भी सफेद हो गई है, तो थोड़ा सा बस वो लोगों को पता चलता है कि अगर एक 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 बाल सफेद है और अगले वेबिनार में काले हैं, हाँ तो हाँ। बंदे को लगता है यार एक बाल हर बार कैसे काले सफेद हो रहे, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये कभी सोचा नहीं था कि ये यस दिक्कत आएगी मुझे। यस। पर 2 साल वो वेबिनार बढ़िया चला, जब तक कि बाल दाढ़ी काली नहीं हुई थी, सफेद नहीं हुई थी। यस।
अब आपने क्या करा जी, ये वाला आपने ये एलिमेंट ऐड कर दिया। अब ये वाले एलिमेंट ऐड करने के बाद में आपने बता दिया कि ये पूरा एस्टेब्लिश किया, फिर गोवा को एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर गोवा डेटा नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हम फिर भी पचा जाएंगे। यस सर। तो अगर नहीं मिला तो क्या क्या होने वाला है वो भी बता दो आप, कि भैया इसमें इतने बिल्डर आ गए, इतने प्रोजेक्ट आ गए। अगर पास का डेटा नहीं मिल रहा तो फ्यूचर दिखा दो। ओके। व्हीकल एस्टेब्लिश करना है, भैया इसमें यस। इतने बिल्डर आ गए, वहां पे नॉर्थ गोवा में ये लॉन्च हुआ, इतने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नाम बताओ, ये बिल्डर ने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इतनी इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ, इतना ट्रैफिक, ये जैसे आपका एक गोवा में एक एरिया है जहाँ पे सारे फिल्म स्टार ने घर ले रखे हैं, कौन सा नाम भूल रहा हूँ मैं गोवा ये के। नॉर्थ गोवा में नॉर्थ अंजुना। गोवा में, हाँ, एक अंजुना के पास जगह है, पर्टिकुलर जगह है वो, नॉट अंजुना। ओके। तो ये वो, मोरबी। हाँ ऐसे कुछ मोरजी नाम है। मोरजी। हाँ कुछ ऐसा नाम है, जिन्होंने वहां सारे फिल्म स्टार, वो बड़ा पॉश इलाका है। आज वहां प्लॉट लेने चले जाओ तो साला मुंबई दिल्ली से महंगा है यस यस। वो इलाका, क्योंकि वहां सारे तो सेलिब्रिटी सैटरडे संडे में वो आधे तो वहीं मिल जाते हैं अपने एरिया के में घूमते हुए। बिल्कुल सही। तो वो वाला हो गया ऐसे। तो आपने वो भी दिखाते हो कि इतने 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 लोगों के घर है, ये जुटाना पड़ेगा, ये रिसर्च वर्क का आपका रहेगा। ओके ओके ठीक है, मैंने मेरा अपना किया हुआ है, मैं जो बेचता ओके हूँ, ओके आपका अपना रहेगा ये वाला। ठीक है जी, ये रिसर्च, वही तो कह रहा ओके हूँ, ये रिसर्च आपकी है। तो ओके आपने एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश करने में आप लोगे 5 से 7 8 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 8 से 9 मिनट होता है ये। तो ओके। टाइमिंग भी ध्यान रखिएगा, टाइमिंग कैसे होती है। वेलकम वेलकम 2 3 मिनट में कर देना है। यस। कॉन्टेक्स्ट 5 मिनट में सेट कर देना है, नोट पैड ले ओके। लो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। अगले यस 5 मिनट में कि भाई वेबिनार में क्या क्या बताया जाएगा, ये तो मैक्सिमम पहले 10 मिनट में आपने सब सेट कर दिया। यस। ये वाला जो पार्ट होता है एस्टेब्लिश करने वाला, ये भी करीब 8 करीब आपका, मिनट्स। हाँ, 8 से 10 मिनट रहेगा। यस यस तो यस। देखो अभी 20 मिनट हो चुके हैं वेबिनार को, हम्म। 20 मिनट्स गॉन। यस सर यस सर। समझो टाइम का बहुत कंसर्न है हमारे पास में। तो बिल्कुल अब सही आप सर। ये दिखाते हैं ऐसे करके। अब यहाँ पर एक गेम आता है कि आपको कोई टेस्टिमनीज हो, हम्म आपके किसी ने बेचा हो या कोई फोटो हम्म वगैरह आपकी हो। अगर हम्म इनिशियली नहीं है तो हम्म किसी और की ले लो, कि भैया यहाँ से इतना सेल होता है महीने का, इसने सेल किया। जैसे आपके ऑफिस में 2 3 बंदे हो गए, हम्म। आपको उनका नाम याद आता है, उसने इतनी सेल करी, उसने इतनी सेल करी है, गोवा में इतना इतना किया उसने। तो ओके। उसका भी फोटो अगर मिलता है, या फोटो में मिलता तो नाम स्क्रीन पर डाल के, ही मिस्टर रमेश, ये भी आए थे, आज इन्होंने इतनी सेल कर दी गोवा में, तो वो 2 3 नाम आपके पास होने चाहिए। ओके। लेकिन अभी अभी वो तो उतना नहीं ना सर, मेरे पास इसका ही नहीं डेटा नहीं, ही नहीं, बाकी सब है। अरे बाबा, तो आप जिस जगह काम करते होंगे आपके कलीग का तो पता होगा, इसने 3 करी है, इसने 4 करी है। ओके ओके तो उनका उनका रेफरेंस ले लो, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हो आप। ओके ओके ओके। तो झूठ थोड़ी बोल रहे हो। गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे दीजिए। यस यस। आप ही के नाम से कॉल आ रहा है, विजय कुमार। मेरा। आपका नहीं है। आपके नाम से आ रहा मेरा नाम से आ रहा है। टीम बिल्डिंग। हमारे पास, हाँ हमारे पास में, ओके, आप पे रिकॉर्डिंग हो रही है ना दिवांशु? जी। ठीक है, डन। अच्छा, मैं ये कह रहा था इसके अंदर में, क्या नाम था, हम्म तो अभी यहां तक क्लियर हो गया हमारे को, एस्टेब्लिश करा आपने। किसी का यस भी ले लीजिए, कोई भी आपके दोस्त कलीग जिनका हो तो जुटा लेना, 1 हफ्ता है आपके पास में। यस। सर ऑफिस में पूछ लो क्या था, उसमें बोलो जो सर वो रमेश है, उसकी हम्म। सेल हो गई है, कितनी हुई है, उसकी कितनी हुई है, इसकी कितनी हुई है। 3, आपको टोटल कितने चाहिए, आपको 5 या 6 चाहिए। टेस्ट नंबर। हाँ, मतलब आपको किसी का नाम चलेगा, कुछ ने वॉइस ना दे, वॉइस हम बाद में लेंगे। ठीक है, जब ओके हमने भी शुरू किया था हमारे पास भी नहीं थे, तो हम क्या ओके करते थे कि कोई किसी ने तो बिल्डर के पास किया होगा ना,
जैसे यस मैं यस। जब करने का तो मुझे पता था इस लोकेश ने इतनी सेल करी है, तो मैंने क्या किया, उसी की स्क्रीन दिखा दी लोकेश की। गलत थोड़ी ओके है। इस बिल्डर के इस मेरा झूठ, देखिए झूठ का सारा हम नहीं लेते, ओके ओके। लेकिन मैं अपने बिजनेस को भी स्टेक पे थोड़ी डालूंगा। बिल्कुल भाई सही सही। लोकेश ने इस बिल्डर में सेल करी है, कोई झूठ हो तो बता दो। किया ना सर। उसने किया है ना, तो मैं यस बता रहा हूं ना उसको, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई यस। लोकेश था, ये देखिए ही इज अ पर्सन, हिज नेम इज लोकेश। और अभी ये बिल्डर के पास आया था, ही डिड 6 सेल्स इन दिस मंथ। दिस यस पर्सन इज तृप्ति, तृप्ति मेड द 5 सेल इन दिस मंथ, और वो 2 मंथ्स में इतना करा। तो आप क्या प्रॉब्लम है इसमें? यस इसमें यस। बिल्डर भी खुश है, बंदा भी खुश है। अच्छा मेरे को तो बता ही रहा है कि यार ये आप ये बता रहे ना इसने इतनी सेल करी, आप ये नहीं बोले ये इनको मैं लाया था, मैंने ज्वाइन कराया था। आप ये हम्म। झूठ नहीं बोलेंगे बस। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना? समझ तो गए। यस सर। हम इसको कहते हैं, जब इनिशियली कोई भी काम करता है तो वो सहारा लेता ही लेता है उसका। एक सेकंड देना सर, ये कॉल ना ये दीपांशु जी, जी दिन में आप कितनी कितनी घंटे सोते हैं? जी। दिन में कितने घंटे सोते हैं? एक मिनट। आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा। वहां पर कोई 15-20 लोग हैं, उनका नाम नंबर ईमेल डालना है आपने, एक एक करके 1 बाय 1 सबमिट करना है। तो मैम से बात करना, वो डिटेल लेके, अर्जेंट है क्योंकि 8 बजे मीटिंग है, उससे पहले हमें चाहिए, और ऑलरेडी 4:30 हो रहे हैं। ठीक है? वैसे तो ठीक 10-12 मिनट का काम है, पर आपको डेटा चाहिए होगा। ठीक है? वो आपको लिंक देंगे, लॉगिन देंगे। उस लॉगिन को करके आपने वहाँ एक एक करके ना ऐड मेंबर्स का ऑप्शन होता है, ऐड मेंबर करके आपको एक एक करके उनका नाम ऐड मेंबर डालना है। ठीक है। ठीक है? ओके, चलिए। तो हम कहाँ पर थे? हम पहुंच गए थे मेरे ख्याल से, ट्रिप तक थे। कहाँ तक? ये हाँ, वो आप जुटाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को ले लीजिएगा। ओके उसके बाद में अभी नहीं, अब कब को यूज होंगे हम वो बताएंगे। तो आपने एक बार ये बताया, फिर इसके बाद ओके। आप आएंगे कि अगर आप काम करना शुरू करते हैं, हम्म तो क्योंकि अगर आप उनको गोवा का बिकवाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि भाई गोवा का आप अगर बेचना चाहते हो तो ऑनलाइन के क्या बेनिफिट है। तो आप पहले बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में। हम्म। अगर आप जैसे अपना रियल एस्टेट करना चाहते हो, तो पहला प्रॉब्लम आता है, आपको अपना रेरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हम्म। आपको अपना रेरा लेना पड़ता है। यस। अगर दूसरी सिटी में कर रहे हो तो दूसरी सिटी का रेरा लेना पड़ता है। अगर ओके। कंपनी है तो 1.5 से 2 लाख का होता है, इंडिविजुअल है तो 10,000 से 25,000 का होता है, वो आपकी कॉस्ट आ जाती है इसके अंदर। यस यस। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा 4 लाख है, है सर कंपनी का। हाँ वो आपकी तेरा। अफरे, हाँ रेरा, तो उनको इतना कॉस्ट आ जाता है अगर कंपनी से आप, और कंपनी से ही करना चाहिए। अब हम्म 4 लाख तो एक सिर्फ रेरा रेरा में चला जाएगा आपका। प्लस आपको प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप करना चाहते हो तो मे बी आपके पास सैटरडे संडे तक का टाइम नहीं होता है, कि आप सैटरडे संडे आप चाहते हो कि यार आप हो सकता है कि और आप दिन में 2 घंटे निकाल सकते हो, इवनिंग में निकाल पाते हो 7 बजे के बाद। ये यस। हमारे पास में दूसरी प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोजेक्ट के अंदर में जो क्या नाम है, कई बार कमीशंस बहुत कम होते हैं। हम्म। हमें लगता है कि भाई हमारा कमीशन कम है, और हमारे को लगता है कि वो कमीशन चला ना जाए, किसी और कोई ना ले जाए, वो भी हमारा एक चैलेंज होता है। ठीक है ना? ओके। तो ये आपने 2-3 चीजें आप बताते कि आपके पास में चैलेंज होता है, आप कहते हैं यस। कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। क्लियर है? ओके अच्छा, इसको बताने से पहले फिर आप अपने बारे में बताते हो। ओके। आप बोलते हो हाय माय नेम इज दिस, विजय कुमार है, और हम्म मैं ईएक्सपी का, मतलब आई एम वर्किंग इन ईएक्सपी, आई एम एजेंट ऑफ ईएक्सपी, और ईएक्सपी मेरे को परमिशन देती है कि मैं हम्म। अपने साथ और लोगों को काम करने के लिए जोड़ सकता हूँ। ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा ओके था ईएक्सपी आपके लिए, अगर ईएक्सपी नहीं होगा तो ये वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे आप कहेंगे ओके। मैं हूं, मेरी कंपनी को जोड़िए, फिर हम्म। आप अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ओके और आप कहेंगे मैं ईएक्सपी का एजेंट हूं और ये कंपनी मुझे अलाउ करती है कि मैं आपको अपने साथ में काम कराने के लिए जोड़ सकता हूँ। ओके। अब यहाँ के बाद आप ईएक्सपी की पूरी जो जो ईएक्सपी की है, कि क्या कंपनी है, क्या एजेंट, क्या कैसे होता है, ये सब कुछ आप कंपनी के बारे में बताओ। ओके। आप कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी ये है, इतने साल से एस्टेब्लिश है। और हम्म वो मैं कोशिश करूंगा कि बिफोर द सेशन, हम्म। बिफोर द सेशन मैं आपका भी एजेंट कोड ओपन करवाऊं। अभी ओके आज या कल में, मैक्सिमम आज में हो जाएगा आपका। ओके। आपका एजेंट कोड ओपन होगा, और एजेंट कोड होते ही आपके पास में सारे ईएक्सपी को लेके वो आ जाएंगे, कंपनी का प्रोफाइल। वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और उनको मैं स्पेशल बोलूंगा कि इनको स्पेशली
ओके आपने क्या क्या एक्सपी ने क्या किया है, उसकी कोई पीपीटी वगैरह जो भी आपके पास है ना, या कोई वीडियो है आपका ने जो वेबिनार किया था, हाँ उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट हो ओके आपने किया होगा कोई भी। ओके ओके ठीक है जी। तो यस वो आपके पास में मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस, और आपने 15 से 16 मिनट एक्सपी के बारे में बताना है, कंपनी का ये एस्टेब्लिश है, ये करती है, वो करती है, ये है, ये है। और ओके गोवा के अंदर में आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, मैं गोवा के अंदर में भेज के आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओके तो गोवा से हो गया एस्टेब्लिश। तो बड़ा इसलिए एक्सपी है, कुछ नहीं है, सिर्फ यस उसकी नाम की वजह से मैं बहुत यूज कर पाऊंगा, आप बहुत हैवी माइलेज ले लोगे। यस यस सर और हाँ कंपनी की जब आप प्रोफाइल सुनोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे। आपको पता है ईएक्सपी ने एक पिछले महीने कितनी प्रॉपर्टी बेची, नहीं एक सर महीने आइडिया ऐसी गेस? का लास्ट मंथ एक्सपी टोटल इंडिया का टोटल बताओ, नॉट इंडिया। टोटल 4-5 हजार लास्ट ईयर बेची है उसने 24,000, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ, एक महीने में। मंथ, अरे बाप रे, नॉट इन ईयर। 24,000 इज ह्यूज इट्स ह्यूज। नॉट ह्यूज, मतलब इट्स यमंगस, एकदम बड़ा बहुत बड़ा है, ज्यादा हो गया। टू मच हो गया, वो बहुत हो गया। 23,000 इन सिंगल मंथ। अरे बाप रे, इसका मतलब ये है कि हर 7 मिनट में ईएक्सपी एक यस प्रॉपर्टी एक बेच देती प्रोजेक्ट। है। एक प्रॉपर्टी बेच देती है एवरी 7 मिनट। जितनी देर हमारी मीटिंग हुई है, इतनी देर के अंदर में लगभग 40,000, 30-40 प्रॉपर्टी बेच चुकी है अब तक। बेच चुके। यस यस तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी, क्रेडिबिलिटी आती है आपके पास। बिल्कुल सही सर। रेवेन्यू बोल रहा हूँ, रेवेन्यू बोल रहा यस हूँ मैं आपको। रेवेन्यू उसका $16 बिलियन इन लास्ट 3 मंथ्स। बाप रे, मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन ओके। आप सोचो क्या उसका क्रेडिबिलिटी होगी, क्या उसके टर्नओवर्स होंगे। अब 22,000 को मल्टीप्लाई कर दो मिनिमम, क्योंकि इंटरनेशनल है, कोई 1 करोड़ का भी है, 2 करोड़ का भी है, एवरेज 1 CR से कर दो। 1 शेयर ही रह गया एवरेज। 22,000 करोड़। ठीक है यस जी, ये टर्नओवर है। बाप रे। तो इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी जब आप बोलते हैं मैं उसका एजेंट हूं और ऐसे करके है, तो आपको हम्म। कह रहे, लेकिन गोवा में, क्योंकि आप एजेंट हो, आप गोवा में ऐसे बोल सकते हो, आई एम रिप्रेजेंटेटिव, तो गोवा की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनमें से आई एम वन ऑफ देम, आई एम ओके वन ऑफ देम दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग गोवा। यस ठीक है जी, यस ऐसे आई एम वन ऑफ देम। आई एम वन ऑफ देम, ऐसे आपको वन ऑफ यस देम यस बोलते हैं, तो क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से यस ना, आपका ये पूरा का पूरा गेम ये बन जाता है। तो अब क्रेडिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो आपने बोला पर ईएक्सपी के बारे में आपने बताया ऐसे 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 होता है, तो यहाँ आपने बता दिया कि ईएक्सपी की आपकी होगी, आप क्या कर रही होंगे। अब आ जाओ अपना प्रोजेक्ट क्या है। ओके तो 10 से 15 मिनट आप ईएक्सपी के बारे में बताओगे, अपने अपने बारे में, क्योंकि आपकी तो क्रेडिबिलिटी हटी गई ना जब आप ईएक्सपी आ गए। आई एम एजेंट एंड ये है, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आई एम वन ऑफ देम दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग गोवा ऑन बिहाफ ऑफ ईएक्सपी। तो आप ऐसे बोलते हैं। ओके डन हो गया हमारा। यस यस तो 15 मिनट आपने ये पूरा ईएक्सपी बताया, फिर आपने बताया, उसके बाद बताते हैं अब मैं आपको गोवा में प्रोजेक्ट बताता हूँ। अभी हमारे पास ये है, और ये प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। ओके ये तो अभी है ही हमारे पास, और फ्यूचर में आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि मैं ईएक्सपी को 25% क्यों दूं। ये इस वजह से देते हैं हम कि भैया उसकी क्रेडिबिलिटी के फ्रेंचाइजी फीस मान लो। ओके यस यस है ना, अदरवाइज यस सर। मैं इतने बड़ यूज, मेरे को जोड़ने में बहुत मेहनत लग जाएगी। ठीक है जी, और काम हमने वही करना है, प्रोजेक्ट हमने अपना ही बेवकूफाना है, लेकिन लोगों को यस लगता है ईएक्सपी है बीच में, इतनी बड़ी यूएस की फर्म है बीच में, तो वो थोड़ा सा आपसे डील करते हैं। और अगर आपसे कोई गड़बड़ हो भी जाती है आपसे, तो वो क्या करते हैं कि ईएक्सपी का, एक सेकंड, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करना। हाँ हाँ, तो यहां तक हो गया। तो ईएक्सपी आ गया। ईएक्सपी के बाद में अब आप अपना प्रोजेक्ट बताओगे कि हमारा करंट प्रोजेक्ट थोड़ा लुक्रेटिव ले लेना, आने के बाद दूसरा दे देना। ओके भले आप जो बेच रहे हो वो आपके लिए दूसरा हो सकता है, लेकिन लाने के लिए कोई लुक्रेटिव रख सकते हो, ओके प्लॉट रख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट है। अब आने के बाद कहोगे और भी प्रोजेक्ट है, जब आप आओगे, जब आप आएंगे तो आपको ट्रेनिंग अलग से मिलेगी इसके अंदर। यस यस सर। ठीक है ना, तो आपने ये बोल दिया इसमें। अब आप पूरा बोलते हो, कह रहे अब आते हैं इसके अंदर में, हमारे पास में आते हैं ज्वाइनिंग के लिए। ओके तो आप बोलते हैं इसके अंदर में आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, कि या तो आप मेरे साथ एज एन ईएक्सपी एजेंट आ सकते हैं, पर मैं अभी आपको ईएक्सपी एजेंट के लिए नहीं बोलूंगा। ओके आप पहले अपने साथ काम, हमारे साथ काम शुरू करें। अब काम ओके शुरू करने के आपके पास दो तरीके हैं। देखिए जी, एक होता है कि आप डायरेक्टली ईएक्सपी के एजेंट बन सकते हैं, एक होता है कि आप मेरे साथ एसोसिएट होकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो मेरे ओके साथ अगर आप एसोसिएट होकर काम करते हैं, तो उसकी मेरे साथ की जो फीस आती है वो होती है 4,999 रुपीज। ओके
दिस अ फीस, वर्क ओके करते हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग नई टीम बना रहे हैं तो फर्स्ट 2 मंथ्स इज फ्री, ओके ओके इसलिए कि फ्यूचर में हम पैसे रखेंगे। और कहते हैं जब आप आएंगे तो फिर ईएक्सपी को भी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ईएक्सपी को भी आप भी एज एन एजेंट काम करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन, अगर गोवा के अलावा आपको मुंबई या उसमें भी प्रोजेक्ट चाहिए, जब आप अंदर आएंगे तो आप एज एन ईएक्सपी एजेंट बन के मुंबई के और उसके प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हैं। वो जब आप अंदर आएंगे तो उसमें आपको फिर डिटेल में आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो वहां पर आपको बताया। तो आपने ईएक्सपी के लिए भी फ्यूचर की प्लानिंग कर ली, ओके आपने भैया ईएक्सपी की प्लानिंग कर ली ना। समझ रहे हैं सर। अच्छा दीपांशु जी, हाँ अभी मैं स्क्रीन समझो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ऐसे करके मैं बात कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग कैसे करने का है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाँ मतलब जूम में या फिर किस में? नहीं नहीं, अभी नॉर्मली मेरे को रिकॉर्डिंग करना है अभी प्रेजेंटेशन के बात है ना, अगर उसके लिए तो थर्ड पार्टी टूल यूज आते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर्स वगैरह। ठीक है। लिए। ओके और दूसरी चीज़ है इसमें, हम शॉर्टकट कीज होती हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम उसको भी हम यूज कर सकते हैं जो विंडोज में आती है। ठीक है जी। ओके अभी अभी हमारे पास में ये चीज आ जाती है। ठीक है जी, तो यस सर। आपको क्या करना है, फ्यूचर ईएक्सपी, क्योंकि ईएक्सपी में भी टीम बनानी है, ईएक्सपी टीम बनाने में आपको मिनिमम 6 महीने के 14,000 रुपए लगते हैं, हम्म 14,000। तो आपको बताना कि अब आप ईएक्सपी कैसे आ सकते हो, क्या आ सकते हो। फर्स्ट आप वर्क शुरू करें हमारे साथ, जैसे ही हम्म आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट तो आप हमारे साथ कल से शुरू कर सकते हैं काम करना। हम्म और इसके अंदर में कमीशन आपने बताया, प्रोजेक्ट आपने बताया, उसमें आपको कमीशन बताया, कितने दिन में कमीशन मिलेगा वो आपने बता दिया। हम्म ठीक है जी। ओके अब आपका काम ये है कि अब आप उसको ज्वाइन करिए। हमारी जो फीस है दैट इज 4,999 रुपीज हमारी फीस है। ठीक है ओके जी। बिकॉज लेकिन हम गोवा के अंदर में अपनी नई टीम बना रहे हैं, इट्स नॉट, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, लेकिन और आप ईएक्सपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ईएक्सपी की जो फीस होती है वो होती है 14,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स, आपने बतानी होती है। ओके कह रहे वो फीस होती है, लेकिन वो आपको जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब आप हमारे साथ काम शुरू करेंगे तो हम आपको लेटर ऑन स्टेजेस में कि आप ईएक्सपी में भी कैसे जुड़ सकते हैं, ईएक्सपी में कैसे काम कर सकते हैं, वो भी आपको हम लोग डिटेल में बताएं। यस जस्ट आपको ये है कि अभी आप ये प्रोजेक्ट में आइए, काम शुरू करिए। और अगर डायरेक्टली ईएक्सपी के साथ है तो आपको उसमें क्लियर मेंशन करना है। अगर आप ईएक्सपी के साथ करेंगे तो फिर उसमें फीस है, उसकी फीस वेव्ड नहीं है, ये तो हमारे साथ काम करने की जो फीस थी वो वेव्ड है। तो बाकी जो डिटेल है, क्योंकि अभी बाकी आप जो जो आना चाहते हैं तो उनकी आपकी ट्रेनिंग होगी, ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है ना, ओके आप ये ओके कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप ना बिल्कुल फ्री ना करके, फॉर एग्जांपल आप 99 रुपीज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पेमेंट गेटवे वगैरह कुछ नहीं होगा अभी, यस सर, गेटवे नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ओपन। हाँ, तो आपके पास वो गेटवे नहीं होगा, लेकिन मेरे पास गेटवे है, कॉस्मोफीड कंपनी है। आप ओके कॉस्मोफीड से अपना पेमेंट गेटवे अभी 5 मिनट में बन जाएगा, वो बनवा लो। ओके ठीक है ना, तो उसमें यस अपनी सर अभी। अपनी कंपनी का नाम रख लो, उसमें रजिस्ट्रेशन रख लो, उसमें 499 लिख दो और एक हाँ कूपन कोड बना देना। यस ठीक है ना, गॉट इट। हाँ कूपन कोड बना देना, तो आप उसमें कूपन कोड लगाते ही वो 99 फ्री हो जाएगा, 99 रुपीज हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ओके फ्री नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि 100 रुपए देके भी नहीं आ पा रहा कोई, तो फिर क्या आएगा। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना, तो आप क्या ना फ्री रख देना उसको, 499 हमारी फीस होती है, बट अब ये फ्री है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। ओके आपकी ट्रेनिंग वगैरह कल से शुरू हो जाएगी और ईएक्सपी कैसे काम करना है ये ऐसा आ जाएगा अब आपका ये पूरा वेबिनार पर। ठीक है जी, आई परफेक्ट। गॉट इट। यस सर यस सर। अब 499 मैंने इसलिए रखा कि फ्यूचर में हो सकता है अगर आपको क्वालिटी कंस्ट्रेंट करनी है, तो आज अगर आपने जो बोला है हाँ तो फ्यूचर में फीस बढ़ाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार पहले से था, 2 महीने हो गए, अब आप फीस लगा सकते हो, आपको लगता है कि बिल्कुल फीस सही। लगानी चाहिए तो यस पहले दिन यस से लगाना। यस अभी लेकिन 2 महीने फ्री रखना, ताकि आपको यस सिस्टम समझ में आए। यस सर यस सर ठीक है जी, तो यस आप ये डालते हो, जब डाल देंगे, जब आप बोलते हो कि ये ज्वाइन करें, उसके बाद भी आपकी 10-12-15 मिनट की स्पीच रहनी चाहिए। ओके। ठीक है जी, जैसे आपने बोला कि अब आपका काम ये है कि आप इसको, आपको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास ये होता है कि आप उनको अपना
अगर लैंडिंग पेज बेसिकली गूगल फॉर्म होता है, आप उनको गूगल फॉर्म का लिंक दे दीजिए, तो एक गूगल फॉर्म बनाना है जिसमें ओके उनकी बहुत डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल, उनका प्रोफेशन, उनकी करंट इनकम, वो क्या करते हैं, पूरा बनाना है आपने। यस ठीक है जी, वो यस पूरा सर का पूरा गूगल फॉर्म देना है आपने। फिर उनको बोलना है कि जैसे गूगल फॉर्म वो दे देता है, ठीक है जी, वो गूगल फॉर्म दे देता है, या यस सर दूसरा तरीका बताता हूँ, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। आप उनको बोलोगे कि ये मेरा ग्रुप है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना कभी भी। ओके ग्रुप में एक आध जोकर आएगा। हमारे वेल्थ प्लस में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी ओके गलती नहीं थी, मेरे जो आशुतोष था उसने ग्रुप बना दिया, ओके उसमें एक जोकर आ गया। ओके जोकर एक होता है, हुआ क्या समझ मैं बताता हूं, देखो मैं थोड़ा सा एपिसोड बताता हूं कैसे होता है, और सारी चीज सही होने के बाद हम कितनी, मतलब कितने बड़े लूप में फंस गए। मैं आपको लूप बताता हूं, मैं बता रहा हूं। ओके हुआ हुआ क्या कि एक बंदा था, ईएक्सपी ने कमीशन देना था, मान के चलो विजय को। विजय हमारा स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट था विजय। ओके ईएक्सपी ने उसको, उसने कोई माल बेचा, उसको डायरेक्ट कमीशन जाना था। बरोबर ईएक्सपी की टीम ने क्या किया, गलती से वो मुझे क्रेडिट कर दिया। ओके अब मुझे क्रेडिट करने पे नुकसान क्या, अब मैं अगर उसको देता हूं तो मुझे तो उसको पूरे देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है सर अगर कंपनी उसको देती तो उसका हिस्सा उसको जाता, मेरा हिस्सा मुझे आता। बरोबर है मेरा हिस्सा था सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए, ओके और उसका हिस्सा था 59,000। ओके उसने 59 मुझे दे दिया, अब वो तो अपना पूरा 59 मांगेगा, और बरोबर है अगर मैं उसे 59 देता तो मुझे कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही सर तो यस सर गड़बड़ हो गई ये वाली। अब वो बरोबर मुझसे कहता है सर आपको आगे आप क्यों नहीं देते, मैंने कहा भाई मेरा भी तो है ना, तो मैंने कहा मैं कंपनी को वापस कर रहा हूँ। ओके मैंने कहा मैं क्यों अपना, भाई तेरे को कंपनी ने दिया, वो मेरे से मांग रहा है। अच्छा, कंपनी का अकाउंटेंट ना कमीना, तो उसने कहा हमने तो अमित जी को दे दिया। ओके सब यस सर और अच्छी बात पता है क्या थी, कि जैसे ही मेरे पास क्रेडिट हुआ ना, क्योंकि मुझे पता था कि ये गड़बड़ अकाउंटेंट करते हैं, अपनी गलती नहीं मानेगा, मैंने उसी दिन अपने स्टूडेंट को बोल दिया भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास गलती से क्रेडिट हो गया। वो तो शुक्र है मैंने बोल दिया था, ओके तो यहां मैं बच गया। अगर मैंने नहीं बोला होता तो अकाउंटेंट ने तो भड़का दिया था उसको। तो मैंने पहले दिन बोल दिया कि सर वो मेरा आपके पास पैसा क्रेडिट हो गया। उसने कहा यस अच्छा। तो मैंने कहा आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको जब भी कंपनी को वापस करना पड़ेगा उस दिन आपको वापस करना पड़ेगा। यस बरोबर कहता चलो सर आपके पास आया मेरे पास आया बात बराबर है। यस उसने ऐसे बोला, मुझे बोला ठीक है। मैंने कंपनी में मेल डाल दी, मैंने उसको मेल डाला, मेल डालने के बाद उसको बोला कि भाई ये रिवर्स, वो कहते सर पहले हमें अप्रूवल तो आन दो कि रिवर्स हम ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं। मैंने वापस लो। अब भाई साहब हमने उसे किया, 3 महीने बाद उसकी मेल आई। ओके अब 3 महीने तक वो जो बंदा था, जो स्टूडेंट था, वो मुझसे तो बात नहीं कर रहा, वो अकाउंटेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है। ओके अकाउंटेंट उसको कहानियां सुना रहा है, जी अमित जी तो देना ही नहीं चाहते, अमित जी बेईमान नहीं है, उसने कहानियां सुना दी। ओके जबकि मैं ही पीछे पड़ा हुआ था कि वापस ले वापस ले वापस ले, यस यस क्योंकि मेरा जो पोर्शन था 17,000 रुपए का। अच्छा मेरा भी नहीं था, मेरे लिए जो एक पर्सन बीच में था ये उसका था। अब मान ओके के चलो विजय जी हैं ऊपर, विजय जी के नीचे एक बंदा, विजय जी का 17,000 है। अब मैं कैसे विजय जी का 17,000 मरवा दूं? बरोबर है मेरे लिए तो दोनों बराबर है ना, 59 भी इंपॉर्टेंट है, विजय जी भी इंपॉर्टेंट है। बरोबर है यस सर मेरी नजर में तो यही ना, क्रेडिट यस मेरे पे हो गया पैसा, ओके तो आपका भी नहीं आया 17,000, आपका भी नहीं आया, उसका भी नहीं है उसका भी नहीं आया, कंपनी के ओके अकाउंटेंट ने गलती की वजह से। अब ओके 17,000 वाला जो बंदा था, उसने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने उसे 17,000 उसके पकड़ा दिए। यस मेरे पास नहीं आया अभी। ओके मैंने कहा चल तू ये 17,000 रुपये पकड़ ले, मेरे पास जब आएगा दे देंगे। तो मेरे 17 भी चले गए, 59 में बैक मांग रहा हूं। अब कहानी क्या होती है, उसने उल्टा सीधा समझा दिया। ओके उसने चैट डाली, हमने अमित जी को दिया पैसा, अमित जी ये खा गए, ये करके अकाउंटेंट ने भेज दिया। उसने क्या किया बंदे ने, उसने सारे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप था उसमें फैला दिया ओके कि भाई मेरा पैसा ऐसे ऐसे करके, ऐसी करके कहानी थी। अब मुझे बाई चांस उसमें, अच्छा उस बंदे को प्रॉब्लम नहीं थी, अब यहां से जोकर आ गए। ओके अरे उसमें 2-3 बंदे आ गए जो ऑलरेडी मतलब लिखने लग गए, अच्छा यहाँ पर ऐसा होता है, हमें तो डर था, ये था वो था फलाना ढिमकाना। अब वो मेरे पास मेल आया 3 महीने, 3 महीने बाद मेरे पास मेल आया। जैसे ही मेरे पास मेल आता है, मेल आने के विद इन 2 मिनट्स सारा पैसा रिवर्स्ड। ओके पर इन 3 महीने में सारे रायते फैल गए। गॉट इट अब वो फैला क्यों था, क्योंकि हमारे बंदे ने इनका एक ग्रुप बना लिया था। ओके ग्रुप में सबके नंबर थे। तो बरोबर ये जो इरिटेट बंदा था, जो ये इरिटेट था, वो भड़का रहा था इसको कि भाई तेरे साथ हो गया, तेरे को कट गया, फुद्दू कट गया, वो बेचैन हो रहा है। उसने सबके 1-on-1 नंबर निकाल के बोला कि भैया जी जो आप स्टूडेंट आप है ना, ये देखो जी ऐसा होता है हमारे साथ पैसों का।
गॉट इट? समझ में। अब उसके अंदर में तो लोग भी थोड़े से डर गए, यार ऐसा भी होता है, जबकि अच्छा अब पेमेंट जब वापस हो गया, अब इसका किसी को मैसेज नहीं किया, बरोबर है। वो मैसेज नहीं किया किसी को, वो स्क्रीनशॉट है हमारे पास ओके। कि रिवर्स का रिवर्स सब है, लेकिन अब हम ग्रुप में देख रहे हैं एक ने भी नहीं बोला कि यार अब पेमेंट आ गया, अब क्यों नहीं बकवास कर रहा। भाई मेल आने के, अच्छा हम मेल आने के बाद ही तो करेंगे, कंपनी कह रही है, पता चले ये 59 मुझे कंपनी को भी देना पड़े और मुझे अपने स्टूडेंट को भी उन्हें तो देना ही पड़ रहा, भाई उनका कमीशन उन्हें तो देना ही पड़ता, बरोबर। तो मुझे तो दो जगह, और मेरे को तो सबके राइट रिजर्व करने हैं ना, मैं कोई ऐसे थोड़ी है भाई तेरे पैसे ले जाओ, हम विजय जी भी अपना 17,000 पे वो भी रोते रहे, बाकी रोते रहे, तेरा मिलना चाहिए, तो हुआ क्या भी ये कराने में प्रोसेस गलत बिलिंग हो गई, यस। गलत बिलिंग, वो भी यूएस कंपनी से गलत बिलिंग है, तो सोचो कि उनकी बिलिंग करेक्ट कराने में हमारे पापड़ कितने बिले होंगे, उनका प्रोसीजर सब उल्टा हो जाता है, आपने को वो रिवर्स पूरा करना बिल पड़ता जीरो से कैसे किया रहा है। अब ये 3 महीने उनको यूएस तक खड़खड़वाया हमने भाई साहब कि ये इस अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट कंपनी से निकाल भी दिया, आप सोचो, है। अरे बाप रे। नहीं, वो कंपनी तो निकाल पहला दिया उसको, पहला उसको निकालेंगे, बाद में सॉर्ट आउट निकाल करेंगे। दिया उसको निकाल यस दिया, कंपनी से निकाल दिया उसको, यस। समझ रहे हो बात को। समझ तो में है सर। पता क्योंकि उसने गलत किया, ये किया, और उसको इस चक्कर में निकालना पड़ा, क्योंकि हमारे पास में वो कह रहा कि आपके पास क्रेडिट कैसे हुआ, अबे मैंने कहा मेरे को क्या पता क्या ऐसे क्रेडिट हुआ, तो अकाउंटेंट जाने कैसे हुआ, मेरे को खुद नहीं पता कैसे क्रेडिट हुआ, तो वो बाद में पता चला उसका फॉल्ट निकला, यूएस ने उसे फायर कर दिया। ठीक है जी। लेकिन इस प्रोसेस में जोकर आए, तो ग्रुप इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप सही होने के बावजूद भी सिर्फ एक दो जोकर आ जाएंगे, जोकर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, और जोकर आपकी 3-4 टीम तोड़ देता है। बरोबर है। तो अब आपको करना ये है इसके अंदर में, तो आप जो ग्रुप बना, कभी भी ग्रुप नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी। बनानी आती है? व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं सर, कभी बनाए नहीं सर। आप अब जाना, आप व्हाट्सएप Yes. खोलना, यस। व्हाट्सएप बिजनेस नहीं खोलना है आपने, नॉर्मल व्हाट्सएप खोलना है, खोलो नॉर्मल व्हाट्सएप। खोलो, यस। नॉर्मल व्हाट्सएप खोलो, यस। नॉर्मल व्हाट्सएप, इसमें देखो चला। ऊपर की तरफ में, यस। 3 डॉट्स। नहीं 3 डॉट नहीं है, लेफ्ट साइड पे 3 आदमी बने हुए हैं, यस यस। इसे क्लिक करो, यस। न्यू कम्युनिटी आ रही है लिखी हुई, आ रही है। इसे क्लिक करो, यस। गेट स्टार्टेड करो, यस। कम्युनिटी का नाम दो, रियल एस्टेट। नहीं नहीं गोवा रियल एस्टेट करो ना, ओके ओके। गोवा रियल एस्टेट करो, और फोटो वोटो डाल देना भी। एक मिनट। यस। ठीक है जी, क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट। आपने। हाँ। अब वो नीचे आपको अनाउंसमेंट दिख रहा है, क्रिएट करने के बाद एक मिनट। चेंज फोटो एग्जाम्पल। ओके। नेक्स्ट। एक सेकेंड क्रिएट कम्युनिटी। यस यस। अनाउंस। अनाउंसमेंट, हाँ नहीं ना, बोलो, हाँ हाँ हाँ, बस मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं विजय जी के साथ बैठा हुआ था, हाँ है, 3 महीने का ले लेते हैं, हाँ दो कर लेते हैं, 3 महीना और 1 महीना अलग अलग कर लेते हैं, 3 महीना और 1 महीना, एक तो हम करंट मंथ का 30 दिन का लेते हैं, एक 90 दिन का लेते हैं। ओके, हाँ मैं जूम पर ही हूं, मैं जूम पे ही आ जाएंगे फिर दोनों भाई। ओके ओके जी, हाँ जी, ये अनाउंसमेंट पे आ गया सर, ग्रुप बन गया, अनाउंसमेंट में आ गया। अनाउंसमेंट पे आ गए, मैं खोल लेता हूँ ना एक करके, अनाउंसमेंट पे आ गए। अब अनाउंसमेंट में आने के बाद में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, यस ऊपर। हाँ अनाउंसमेंट इन्फो आ गया, 3 डॉट को अनाउंसमेंट इन्फो, नहीं कमिटी इन्फो। यस यस। कम्युनिटी इन्फो थोड़ी आ रहा है, हाँ कम्युनिटी इन्फो ही आ रहा है। नहीं अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट इन्फो, ना 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 आप गलत चले गए, आपके पास दो आएंगे, एक तो कम्युनिटी का नाम आ रहा है जैसे आपने होगा, नीचे अनाउंसमेंट्स आ रहा है, वेलकम टू योर कम्युनिटी आ रहा है ना, ऐसे देखो ये आएगा, ऐसे ये देखो, अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन। यस यस। अनाउंसमेंट में गए ना, यस यस। इन्फॉर्मेशन। अब अनाउंसमेंट में राइट साइड में दीजिएगा तो अनाउंसमेंट इन्फो आ रहा होगा, यस अनाउंसमेंट इन्फो आ रहा है। इसको क्लिक किया आपने, यस यस। ये दो और कमिटी लेफ्ट साइड पे आ रहा है इनवाइट वाया लिंक, लेफ्ट साइड पे ना इनवाइट वाया लिंक, इनवाइट आ रहा है, इनवाइट है, कॉपी लिंक, इनवाइट कॉपी लिंक। बस ये लिंक है आपका, ये लिंक है। हाँ इससे फायदा क्या होगा, जो लोग इसमें जुड़ेंगे हाँ। वो किसी भी एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, ओके ओके। तो गॉट इट। जोकर अंदर ही अंदर सड़ के रह जाएगा,
वो बाकी लोगों को नहीं चढ़ाएगा आपके। ओके, ठीक है ना। ये गड़बड़ कर दी थी आशुतोष ने, वो ग्रुप बना दिया था उसने, नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप। ओके, अब ग्रुप तो में एक आता दूसरे ही से आता चैट कर सकते है। एक दूसरे से चैट कर सकते हैं वो एक नॉर्मल दूसरे में। चैट, एक दूसरे के नंबर भी देख सकते हैं ना, पर्सनल भी तो भेज देते हैं कॉल कर यस करके। देखो जो यस सड़ा यस हुआ होता है ना, जिसको मजे लूटने हैं जिंदगी के, यस यस यस, उसका काम ही वही है। उसका क्या काम है, उसको मजे लूट चस्के चाहिए उसको जिंदगी, उसका यस काम वैसे, हाँ वैसे ही दुखी आ रहा है वो जैसे चस्के लेने हैं। यस वो यस, एक एक को फोन करेगा, मेल करेगा, व्हाट्सएप भेजेगा और बकायदा प्रूफ देगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो यस यस सर। आपका काम ये होता है, ऐसे एज एन आप भी किसी कम्युनिटी में ऐसे जोकरों से दूर रहना हमारी पर्सनल ड्यूटी होती है। नहीं, दूसरा, ये सिस्टम अच्छा है ना सर, ये ग्रुप कमिटी का गया तो वो। हाँ, अब ये कम्युनिटी का लिंक देना है, इसमें क्या होगा, जुड़ेगा बंदा, जब भी आप किसी को भेजोगे तो उसको ऐसे आएगा जैसे पर्सनल व्हाट्सएप आया है। यस यस यस। वो और कुछ नहीं देख पाया। इसमें आपको एक सेटिंग और चेंज करनी होती है कि कोई भी आदमी एडमिन, और वो सेटिंग होती है कि कोई कुछ एडमिन, बोल ना यस पाए और कोई कुछ उसके अंदर में ग्रुप को ऐड भी ना कर पाए। यस यस यस, समझ में। ठीक है जी, वो सेटिंग आप खुद करोगे। अब ये यस, वाला जो लिंक है ये देना है आपने आखिरी में, ये बना दिया अभी के अभी, ओके। लास्ट में लिंक दे दिया, डन है। यस यस पर अभी मैं, अभी और बात थी है, बाकी है, कहानी खत्म नहीं होती है। यस यस सर। ठीक है, ये अब आपका बीच में हम ले। ये हो गया पार्ट 1 कवर, यानी आपका वेबिनार। यस, जो ट्रैफिक आएगा, ये आएगा, वो फनल हम बनाएंगे अब। ओके ओके। ठीक है जी। यस, ट्रैफिक आएगा, वो मेल कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, वो सब 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 हम बनाएंगे। ओके ओके। यस ठीक है जी। यस। अब इसके अंदर में आते हैं हम, अब आप आता है पार्ट नंबर 2 के ऊपर में। पार्ट नंबर 2 हमारा आता है, अब जब भी बंदा जुड़ जाता है तो वेबिनार में आपको ये बताना होता है, जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। ओके। एक तो वीकली मीटिंग्स मिलेंगी, वीकली मीटिंग्स होती हैं वो। ठीक है जी। प्लस आपको वीकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये 2 शेड्यूल आपको तय करने हैं कि आप किस किस दिन बैठोगे। ओके। प्रोडक्ट ट्रेनिंग अलग होती है और एक मीटिंग अलग होती है, जिसमें आप मीटिंग लोगों वाला, के यस। सवाल क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों की, भैया कैसे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ये। और एक चीज ध्यान रखना, सेल, आपको सेल नहीं करानी है किसी से। यस, आपको किसी को ये भी नहीं बताना है कि कैसे सेल आएगी। ओके। क्योंकि अगर उसने वो तरीका आजमाया और सेल नहीं आई, आप पे ठीकरा फोड़ देगा बिल्कुल सही। कि आप इन्हें तो बोला था फेसबुक ऐड कर लो, मैंने फेसबुक ऐड बनाया, अब मेरी 500 लीड आई, सेल तो आई नहीं। आप जिम्मेदार नहीं हो उस चीज के, ना हो सकते हो। लीड्स एल्गोरिदम फेसबुक का, कॉल आप कर रहे हो, बराबर। बिठा आप रहे हो, बिल्कुल। प्रोजेक्ट किसी और का है, यस बिल्डर कोई और है, यस, मार्केट उसकी अलग है, जिम्मेदार आप हो जाओगे। बिल्कुल सही सर। तो आपका काम है सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना। ये कोई आपसे पूछे कि करना कैसे है, बेचने कैसे, कह रहे देखो वो आप देखो ना नेट पे कैसे करना है। मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, मैं आपको सर्विस दूंगा, आपका क्लाइंट आएगा, उस क्लाइंट को मैं हैंडल करूंगा, हैंडल करने के बाद में आप उसको क्लोज करते हो आपका काम है। और आपके क्लाइंट को हैंडल करने के बाद में, उसके बाद आपको, आपका काम चेक लाते हो, आप कैसे लाते हो, और आपका कमीशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। मेरा सिर्फ ये काम है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। यस यस सिखाना नहीं है आपने कैसे करना है, कह रहे सिखाने के लिए कोर्सेज हैं अवेलेबल, ले लो किसी का भी। यस 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 ठीक है ना, यस उससे आप बच यस जाओगे। अदरवाइज आपने कैसे, आप एक काम करिए, यस आप सर। सुबह पैम्फलेट बंटवाइए मंदिर में। ओके। उनमें से एक बंदा मान गया मंदिर में, बेचारा सुबह 5 बजे उठ के अपने 20,000 रुपए लगा के 1 लाख पैम्फलेट बनवा के डिस्ट्रीब्यूट कराता है, ओके एक भी सेल नहीं हुई। ओके। आपकी छाती पे आ जाएगा अपने 20,000 का रोना लेने। हम्म। वो मैं L3 में सिखाऊंगा कि हैंडल कैसे करते हैं, वो ट्रेनिंग में ओके। आपको अलग से सिखाऊंगा। यस सर। आपको बस मोटा मोटा याद रखना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी, यस यस। कैसे करना है, कैसे बेचना, ही कभी नहीं सिखाना। ओके ओके। यस। बस अगर ओके। आप यहां कंट्रोल करोगे, आधा गेम आप यहीं जीत जाओगे। यस यस। ठीक है जी। ओके। तो अब आपका क्या होगा कि आप उन्हें 2 शेड्यूल दोगे। शेड्यूल में एक वीकली मीटिंग होती है, जिसमें लोगों से पूछोगे कि भैया क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लीड, कोई बोले सर लीड, कह रहे वो सर आप लीड खुद करो ना, लीड कैसे जनरेट करते हो, प्रोजेक्ट तेरा सब कुछ तो आपके पास है, लीड मैं थोड़ी बताऊंगा कि कैसे जनरेट होगी, मेरा मैं को थोड़ी बताएगा, वो तो आप बताओ ना, मैं तो सिस्टम दे रखा है आपको। बोलेगा कहाँ से लीड आती है, कैसे, कह रहा फेसबुक ऐड करो, गूगल ऐड करो, डिजिटल मार्केटिंग वाले से कॉन्टैक्ट करो। मैं क्या बताऊंगा इसके अंदर में, आपको ऐसे ओके। पल्ला हटाना है।
ओके ओके। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं है, ऐसा इसलिए कि वो क्या कॉल करेगा, क्या ऐड बनाएगा, कैसी बातें करेगा, किससे बनवाएगा, वो बहुत मैटर कर जाता है। बिल्कुल सही। रिजल्ट की गारंटी आपकी नहीं है, लेकिन आपके कहने पर उसने कर दिया तो वो पैसा आपके साथ डर मरेगा। बिल्कुल सही। तो ये पहली चीज है। और उससे बस, और उससे होगा क्या कि इससे आपकी टीम में आएंगे भी बड़े स्ट्रांग बंदे। यस। तो सिर्फ काम वाले बंदे ही आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी क्या ऐसे है, लीड कहाँ से है, फलाना कह रहा है, भाई वो तो नेट पे ढूंढ लो ना कैसे आती है, अपने पर्सनल में से लाओ, अपने इसमें से लाओ, अपने, मुझे तो सेल से मतलब है बस। बराबर। मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है जी। प्रोजेक्ट यस। क्या है, क्या बेचना है, कमीशन कैसे निकलेगा, सिस्टम है, टीम है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे बेचना है, कहां से लीड आएगी, वो आपकी है। ओके। ठीक है। यस सर। यस सर। तो 2 शेड्यूल की मीटिंग होती है आपकी इसमें। अब करना क्या होगा कि जो भी ये लोग जुड़ेंगे, ठीक 30वें दिन इनका EXP का वेबिनार करवाओ। ओके। और जो 14-14 हजार में EXP में अपनी टीम बनाते जाओगे बढ़िया लोगों हम्म। फ्री में लाए। हम्म। फ्यूचर में हम 1000-1500 रुपए रख देंगे ताकि हमारी ऐड की कॉस्ट निकल आए। ओके ओके। ऐड की कॉस्ट निकल आए हमारी, ताकि हम फीस ले लेंगे 500-700 रुपए। हमें हमें लगता है कि एक बंदा मुझे 500 रुपए का पड़ रहा है तो हम 600 रुपए रख लेंगे। ओके एक बंदा मुझे 800 रुपए का पड़ रहा है तो हम उसमें फीस रख लेंगे, 1000 रुपए रख ओके लेंगे। ओके। ऐसे रख लेंगे ताकि वो हमारे कॉस्ट निकल आए। मतलब एक 30,000 एक बार लगाए तो हम्म लोग ज्वाइन, तो 2 महीने तक अपनी पॉकेट से लगा लेना, ज्यादा भी नहीं लगाना आपने। हम्म। ज्यादातर 2 महीने मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपये लगाने हैं आपने। ओके। गुड। ठीक है ना। हम्म। दो आपको, बस आपको ये करना है, मतलब 2 महीने में 7-8 हजार रुपये लगाए, इससे ज्यादा नहीं लगाने। विजय जी मैं यस। कॉल खुद कर रहा हूँ आपको। ठीक है जी। यस सर। हाँ, अब कहानी क्या आती है, ये आपका ये पूरा गेम बन के तैयार। अब इसमें ट्रैफिक कैसे आएगा, वेबिनार के लिए रिमाइंडर कैसे जाएंगे, ये लाइव बनेगा। उसके बाद यस। आपको हैंड ओवर किया जाएगा, तो चलाना भी पड़ता है। मतलब 95% काम आपका ऑटोमेट होगा, लेकिन 5% आपको भी करना होगा। यस यस यस। जैसे वेबिनार का रिमाइंडर आप भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम्म कैसे भेजना है, हम्म। कुछ काम इसमें मैनुअल, कुछ रहेंगे, 5% मैनुअल रहेगा। हम्म। ठीक है जी। ओके। यस ये था यस। मेरी तरफ से फीडबैक, इसका वीडियो आप ले लेना। ओके। बस ये एक साइकिल है लाइफ टाइम। तो जो लोग लाए, फ्यूचर बस आपका यहां गेम बन जाएगा। अगर कभी ऐसा हो पाए कि आपने, आपके 900 रुपए का एक बंदा अगर आपको 500 का पड़ रहा है और 900 रुपए आप उससे ले लें, हम्म तो पर बंदे पे 400 रुपए की अर्निंग भी हो जाएगी, हम्म। प्लस आपको ऐड का, नया ऐड का कॉस्ट भी निकल आएगा। ओके। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। हम्म। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, तो फिर हमें ये सोच के चलना पड़ेगा 40-50 हजार में मेरी टीम बन जाएगी, फिर मैं उससे हम्म। काम कराऊंगा। ओके तो नहीं, ठीक है ओके। भाई, 40 हजार में मेरी टीम बन गई, फिर मैं उससे काम कराऊंगा। और हाँ। उससे जो पैसे आएंगे, फिर उससे मैंने, उससे मान के मुझे 10 लाख रुपए कमाई होगी, ओके। 10 लाख में से फिर 50 हजार लगा दूंगा टीम बनाने के। फिर 3-3 महीने के गैप पे करता रहूंगा। जैसे टीम बना ली आपने, हाँ। 40-50 लोगों की टीम बनाई, फिर आपने उनसे धंधा निकलवाना शुरू किया। बरोबर। फिर आपको थोड़े देर सेल आ गई, फिर आपने फिर ऐड शुरू कर दिया, फिर फनल तैयार, फिर फनल चालू कर दिया, इस ओके तरीके से। और अगर हमने पेमेंट रख लेते हो तो ये कॉन्टिन्यूस चल सकता है। ओके। ना पहले तो फ्री, अदरवाइज, स्टार्टिंग में तो। अदरवाइज 3,000 पर मंथ भी रखोगे ना, ठीक है यार, पूरे साल में 12-36 हजार रुपये तो जाएंगे। पर यस। थोड़ी बहुत टीम हर वक्त, हर महीने 8-10 नए लोग जुड़ते रहेंगे आपके, तब भी ठीक बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है यस ना। यस। हाँ, यस ये है। सर, लेकिन अभी वो लोग टीम में, आप बोल रहे हैं ना सर, टीम में मेरे ज्वाइन होंगे अभी, फॉर एग्जांपल हम्म, एक समझे 4 लोग ज्वाइन हो गया। हम्म। ओके। तो वेबिनार लेने के बाद फिर इनका आगे का कैसा, क्या क्या करना पड़ेगा इनका? आपने इनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दी, हाँ। आपने इनको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दे दी, टोटल दे दी। हाँ। पहला तो आता है कि अब ये कहीं से भी सेल लाए, आपको क्या मतलब है। ओके आप ये ओके। प्रोजेक्ट दे दिया ना, अपने पर्सनल पे बात करेंगे, इससे बात करेंगे, किसी क्लाइंट हम्म। से करेंगे, हम्म तो आपके पास क्लाइंट से बात कर लेंगे। हम्म। या आप ये कहते हैं जो मेरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, हम्म। अपने क्लाइंट को भी बिठा दो उसमें। ओके। जो आप वीकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगे, उसमें क्या हम्म। ना, कमीशन की कोई बात नहीं करेगा। ओके सिंपल। ओके। आप बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी वो क्लाइंट के लिए होगी, आप बैठना चाहो अभी बैठ जाओ। तो जो वीक में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करोगे वो क्लाइंट के हम्म। हिसाब से करना, पूरा समझाना, सब लोगों से बोलना कि इसमें अपने क्लाइंट भी बिठाइए। बस हम्म। क्लाइंट को बिठाने के बाद आप उसमें वेबिनार में बोल देना, अब यहाँ पर आप में जो जो भी लोग क्लाइंट बैठे हुए हैं,
प्लीज। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है ना, इसमें ना लोग चैट में डालने लग जाते हैं नए लोग, सर इसमें कमीशन कितना मिलेगा, मुझे कमीशन कितना मिलेगा, माइक खोल के सर मेरा मेरा पे आउट मैंने बुकिंग कराई थी, वो कमीशन कितने दिन में आएगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लाइंट बैठा है तो ये आप कभी कंट्रोल कर नहीं सकते। इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है कि लोगों के माइक ही ऑफ रखो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने के बाद में आप कहना कि जिन जिन लोगों ने आप लेके, और सब लोगों को बोल देना ये क्लाइंट के लिए, तो मेहरबानी करके कोई कमीशन नहीं पूछा, जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले जो मीटिंग होगी ना, जैसे वीक में आप मीटिंग करोगे, उस मीटिंग में बोलना कि जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी वो फिर क्लाइंट के लिए होगी, आप बैठना चाहो आप भी बैठोगे, अगर आप नए हो तो आप बैठिए, बार बार बैठिए उसमें, और आपका जो क्लाइंट होगा उससे भी बिठाइए उसके अंदर में, लेकिन आप उसमें कोई ये नहीं पूछेगा कमीशन, उसका आंसर नहीं दिया जाएगा, और चैट भी डिलीट कर दी जाएगी। बंदा लिखता है ना आजकल जूम में फीचर है चैट डिलीट कर दो, यस, तो आप बोलना कि भैया जी जो भी आप करोगे तो उसमें अगर किसी ने लिखा तो चैट भी डिलीट कर दूंगा मैं, क्योंकि वो क्लाइंट के लिए, आप किसी और का क्लाइंट नहीं खराब कर सकते उसमें। बराबर। और लास्ट में आपने प्रोजेक्ट अच्छे से समझाया, उसके बाद बोला जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो कृपया करके अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, बस। ओके, यस यस, सिंपल। बस अब वो पीछे क्या करते हैं, फिर वीक में मीटिंग हो जाएगी, फिर आप वीक में मीटिंग लोगे, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगे, फिर मीटिंग लोगे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लोगे, ऐसे लोग तो थोड़ा सा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि गोवा का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर में जो इसे बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, वजह क्या है सर? इनिशियली जब आप ऑनलाइन मीटिंग देके कराते हो ना, तो उसमें जो अच्छे बंदे, कोर बंदे जब आते हैं, जो पुराने खैयस हैं सेल्स वाले, और आपके वाले गेम में इसमें नए पुराने सब आएंगे, और वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। ओके, वो बहुत दिन बाद बिल्ड होता है, 2-3 महीने बाद जाके लोग कुछ तैयार होते हैं। 2-3 महीने तक आप कहोगे यार सेल ही नहीं आ रही है उसके अंदर में, वो आप L3 में बार बार मुझसे ही पूछोगे, वो लंबा काम है। और ये भी देखो, एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा, एक काम और इसके अंदर में, इसमें भी ये होता है कि इसमें एक फैक्टर कई बार लगता भी होता है, किसी का ट्रिगर हो जाता है, किसी का होता भी नहीं है कभी ट्रिगर। ओके, मे बी ये वेंचर भी बंद करना पड़ जाता है, लेकिन आपका EXP वाला वेंचर चलता रहेगा। तो उससे ये है कि आपका बनाया हुआ मैं ऐसे कि अगर आपका डायरेक्ट ये वाला फेल भी हो जाता है तो भी आपकी इस प्रोसेस की वजह से आपकी मंथ के एंड में जो EXP में 2-3 लोग जुड़ते रहेंगे, ओके, और वो मुंबई से जुड़ेंगे तो वो मुंबई का बिजनेस कर सकते हैं, तो वो कमीशन आपको आएगा। ओके, नहीं समझे? ओके, इन केस अगर आपका गोवा का नहीं भी होता, हाँ, वो भी आपके 2-3 बंदे आपकी EXP में जुड़ते रहेंगे, यस यस, और वो जो काम करेंगे, जो आप अपना पर्सनल करोगे वो तो करोगे ही, 2-3 इस प्रोसेस से जुड़ते भी रहेंगे ना। उससे क्या होगा कि आपका जो मुंबई में बंदे जुड़ गए, या हैदराबाद में जुड़ गए, या बैंगलोर में जुड़ गए, और वहां पर आपको सेल आएगी, तो आप क्या करोगे कि वो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें क्या करना होगा। जिस दिन EXP में लोग जुड़ने लग जाएंगे तो वो बैंगलोर के प्रोजेक्ट बेचेगा, ओके, जो मुंबई वाला है वो मुंबई की भी बेचेगा। ओके, क्योंकि जब आप इसमें लाओगे ना, लोग काम करेंगे, लोगों को लगेगा यार तो बहुत मेहनत है सर, ये तो टफ है, इसमें नहीं आ रहे, फिर आप कहोगे कोई बात नहीं, आप EXP ज्वाइन करिए, और EXP ज्वाइन करते मैं आपको बैंगलोर का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। ओके, सिंपल। ओके, तो जाने नहीं देंगे हम उसे, लेकिन ओके, EXP से ये एडवांटेज है। अदरवाइज EXP नहीं होता तो ये आपके पास होते, और ये सक्सेस होता नहीं होता 6 महीने बाद आपको ये नो पे आता। लेकिन क्योंकि EXP है, तो अगर बाई चांस ये नहीं भी हुआ तो EXP में करेगा। EXP अब ऑफलाइन प्रोजेक्ट तो बिकता ही बिकता है, तो आप उसे फिर बैंगलोर के प्रोजेक्ट के साथ क्लब कर दोगे, मुंबई वाले को मुंबई के साथ क्लब कर दोगे, दिल्ली वाले को दिल्ली के साथ क्लब कर दोगे। मेरे को ये बात समझ में नहीं है सर, आप बोल रहे कि क्लब कर दो, ये किस ढंग से क्लब होता है? मतलब अभी मान के समथिंग। चलो विजय जी आए, मेरी बात सुनो, विजय जी आज मेरे पास आते हैं, अभी आप EXP ज्वाइन करोगे, यस, EXP ज्वाइन करते के साथ ही मेरा, अगर मान के चलिए मेरा 2 टास्क होंगे, अगर क्योंकि आप गोवा में हो तो या तो हम देखेंगे कि भैया गोवा के अंदर में मैं ये चेक करूंगा, अच्छा जी विजय जी गोवा में, तो गोवा में कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे ऑन बोर्ड है, नहीं है ऑन बोर्ड, तो मैं विजय से कहूंगा विजय जी एक प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करा दो। ओके, विजय जी ने करा दिया। ऑन बोर्ड वन में वो प्रोजेक्ट उनको लिंक करके देना। हाँ, EXP से लिंक करना होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है वो। ओके, 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 उसमें कुछ नहीं होता। वो क्या होता है कि आपको सिर्फ चैनल पार्टनर का फॉर्म भरवाना होता है, EXP को बोलना होता है सर ये प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करना, तो EXP की टीम ही चैनल पार्टनर का फॉर्म भर के EXP के नाम पे सबमिट कर देता है, बस कि उस बिल्डर का EXP चैनल पार्टनर बन जाता है, उसमें आप काम कर ही रहे हो, तो इतना क्लब हो गया आपका। अब आप आराम से तो अब जब आप क्लाइंट लेके जाओगे वहां पर, तो वहां का जो CRM है, उस CRM पे आपको अपने नाम की जगह EXP का नाम चढ़ाना है। ओके,
आपने बोला जी कौन कहाँ है EXP, और EXP अपने आप ट्रैक कर लेती है। अब कम से कम ये फायदा होता है कि कमीशन EXP को आएगा, और EXP का कमीशन बड़ा सिंपल और बड़ा सोबर सिस्टम है। आपने अपना क्लाइंट अगर EXP के CRM पे डाल दिया, क्लाइंट का नाम नंबर डाल दिया, वो फिर पैसा आप ही को आएगा। ओके ओके। तो वहां पर आपने क्लाइंट का नंबर डाला, अब EXP के साथ वो गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि EXP बहुत बड़ी कंपनी है। यस। आपके साथ तो भाई इंडिविजुअलाइज इधर उधर कर दो, लेकिन कंपनी के नाम पे अगर चढ़ गया वहां पे CRM पे EXP के नाम पे, तो वहां चढ़ गया, वहां से वो कंपनी अपना डेटा ले लेती कि इस कंपनी पर चढ़ा हुआ है, और कंपनी के CRM पे आप चढ़ा देते हो कि ये क्लाइंट मेरा है, EXP को आपने चढ़ा दिया। बस 2 जगह रजिस्टर्ड हो गया। अब ये क्लाइंट को आप दिखाओ, घुमाओ फिराओ, जब भी सेल आएगी, जहां जहां EXP डाला होगा आपने, वो EXP को कमीशन देगा, EXP आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगी अपना 25% काट। ओके। अब मान के चलो जी आपने बैंगलोर, बंदे आया बैंगलोर, तो बैंगलोर बोलोगे, बैंगलोर में, अब बैंगलोर में ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको बैंगलोर में ऑनबोर्ड नहीं कराने। हैदराबाद में ऑलरेडी चल रहा है तो आपको नहीं कराने। तो आप ये पूछ रहे हैं हैदराबाद में कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑनबोर्डेड है, तो आपके साथ जो जुड़ेगा आप बोलोगे वो प्रोजेक्ट है, आप जाके कल से उस पर काम करना शुरू कर दो। ओके ओके, गॉट इट। यस यस। आप वो बोलेगे जी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मीटिंग क्या है, तो आप उनके ना हैदराबाद के ट्रांजैक्शन मैनेजर से बात करोगे कि सर वहां पे कोई ट्रेनिंग वगैरह आप करते हो, करे हाँ, तो आप क्या करोगे, वो जो हैदराबाद देखता होगा ना EXP का ट्रांजैक्शन मैनेजर, आप उसके साथ उसे जोड़ दोगे। हाँ, ओके ओके ओके। EXP का एक ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है जो हैदराबाद देख रहा होगा, उससे जोड़ दोगे उसको। वो अपने ग्रुप वगैरह में ले लेगा, उसको रिमाइंडर वगैरह, मीटिंग वगैरह क्या चल रहा है वो उसको वहां पे अपडेट देगा, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा अपने आप, जैसे आपने ब्रीथ मेरे को कनेक्ट करके दिया। जैसे मैंने आपको भी वो करके यस दिया यस यस, गॉट इट। यस यस यस। इस ओके टाइप से। ओके। अगर मैं खुद का इंडिविजुअल करता था गोवा का, तो हाँ मुश्किल हो जाता है खड़ा करने के लिए टीम। हाँ, हो टफ होता। मैं वही सोच रहा था क्योंकि उतना मार्केट भी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है क्रिएट करने हाँ के लिए। हाँ यहाँ पे यस, लैंड वगैरह बिक रहा है, बाहर से लैंड बेच रहे, दैट इज हाँ, मतलब ये था तभी EXP से कहा ना आपको माइलेज मिलता है, यस यस। आपका और थोड़ा इतना ही हाथ नहीं, खुलता मेरा है। गोवा का नहीं, मैं बाहर का क्लाइंट्स को भी कनेक्ट करके ये एग्जैक्टली पड़ता है। एग्जैक्टली, आप वहां से पूरे इंडिया, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, अगर आप EXP कल जुड़ते हैं हाँ तो आप साउथ अफ्रीका के अंदर टीम बना सकते हो, हाँ। आप UAE में टीम बना सकते हो, यस यहां यस बैठे बैठे। यस यस यस। मेरे को जिसने EXP में इंट्रोड्यूस किया वो US का आदमी है, ओके ओके और मेरा जो बिजनेस यहाँ पर होता है जो भी 10-12 करोड़ का होता ही है, वो सारा प्रॉफिट उसको जाता है US में बैठे हुए को। ओके। हम्म। मतलब जितना भी EXP का होता है वो। हाँ ये ओके ओके। ऐसे है। Yes. ये तो सही है सर, इंडिविजुअल से ये सही है, कंपनी। हाँ देखो, मैंने भी इसलिए किया ना, मैं अपना नाम लूं, अपना नाम यूज करूं, फिर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। एक बना बनाया सिस्टम है, 25% तो देना है। यस 14,000 तो देने कितने होते हैं, 2,000 में तो महीने के हो जाते हैं। ठीक यस है जी, यस उसको यस वही सर। तो देना है, खत्म हुई बात। हमारा आधा काम कंपनी के नाम से होता है, वहां हमने ट्रांजेक्शन मैनेजर क्लब करा दिया। ओके ओके ओके। बस आपको क्या करना होता है इस केस में, आपको फिर एक मीटिंग और एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है जो कि EXP एजेंट्स की होती है। ओके। वो आप छोड़ेगी या नहीं, क्योंकि अगर आपने वो मीटिंग लेनी छोड़ दी, उनसे आपने जरूर पूछना भाई क्या सेल हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, वो आपने जरूर बताना है। EXP में वो कोई बोलता है कि भैया लीड कैसे लाएं, तो बोलो आप EXP की सारी मीटिंग अटेंड करेंगे, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा लीड कैसे लानी है, ये कैसे लाना है, और इनका CRM कैसे यूज करना है। आपकी ट्रेनिंग होगी 15-20 दिन की EXP की, CRM कैसे यूज करना है, वहां पर उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है, आप उनके CRM में जाइए और वहीं से ही ऐड बना दो अपना, और वो ऐड आपका हाउसिंग मैजिक ब्रिक पे पोस्ट हो जाएगा। आप यस यस। वहीं पर ऐड बना दो, आपका फेसबुक में चला जाएगा, लेकिन पैसे लगते हैं उस चीज के, 3,000 रुपये पैसे डालो उसमें, वहीं से ऐड बना लो, वो कंपनी मतलब क्रिएट। अभी मैं जो ऐड को पैसा डाल रहा हूँ वो डालने की जरूरत नहीं। हाँ उनका जो होगा ना, तो अगर आप वो ऐड डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके CRM में लीड आ जाती है उनकी। ओके अभी टाई अप हुआ है, रिसेंटली हुआ है। ओके ओके ऐसा नहीं है आपको लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप देखिए EXP लीड नहीं देती है ओके। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाउसिंग मैजिक जैसे टाई अप है, तो कुछ एक लीड आ जाती है। तो ऐसे मानो कि यहाँ पर जितने एजेंट है उसमें से 10% लोगों को लीड आती है बस, 90% को लीड नहीं आती। तो लीड के लिए आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा मैं क्या करूं इसमें। ओके ओके ओके। लेकिन प्रोजेक्ट तो देती है ना? प्रोजेक्ट देती है, बस है ना? प्रोजेक्ट देती है।
प्रोजेक्ट Yes. देती है, आपको एक ट्रांजेक्शन मैनेजर मिलता है, आपको क्या करना होता है, जो भी बंदा आपके साथ जोड़ा उसको ट्रांजेक्शन मैनेजर के साथ क्लब करना होता है, और Okay. वीक के अंदर में आपको मीटिंग लेनी होती है, वीकली मीटिंग लेनी होती है। वीकली मीटिंग में पूछना होता है क्या दिक्कत क्या है। तो जैसे आपकी मीटिंग होगी अपने, तो आपके पास दो बंदे होंगे, आपके पास दो लोगों की टीम होगी, एक होगी नॉन ईएक्सपी, एक होगी ईएक्सपी। तो नॉन ईएक्सपी की मीटिंग अलग चलेगी, ईएक्सपी की मीटिंग अलग चलेगी, बस। Okay. नॉन ईएक्सपी वालों को आप फिर ये प्रोजेक्ट नहीं करा सकते। वो बोलते हैं यार मुझे बैंगलोर में करना है, वो कह रहा है फिर तो आपको ईएक्सपी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो, Yes, yes, समझ बिना गया। ईएक्सपी के करना चाहते हो तो गोवा वाला प्रोजेक्ट करो। तो बंदा Okay. कहता है यार चलो मुझे तो बैंगलोर ही करना है, वो ईएक्सपी ज्वाइन कर, तो आपकी टीम भी बनती जाएगी पूरी पैन इंडिया में। Okay. Okay. Got it. तो इस फनल के थ्रू, अदरवाइज होगा क्या, मान के चलो आप अपना जो फनल मैं आपको बना रहा हूं, मान के लो अगर आप ये नहीं बनाते और डायरेक्ट ही ईएक्सपी में लोगों को लाते हो तो कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई 14,000 नहीं देगी। Okay. नहीं समझे? नहीं नहीं समझे, डायरेक्ट। मान के चलो आप अपने आप को कहते हो जी भैया अब तो आप मेरे को सीधा ये वेबिनार में कर रहा हूँ, ईएक्सपी के लिए कर लेता हूँ सीधा। ओके। उसका ग्रुप बना के मेरे साथ क्यों करवा रहे हो, सीधा उसमें पेमेंट लिंक शेयर कर देता हूँ ना मैं वेबिनार में, कि 14,000 रुपए तो डायरेक्ट ईएक्सपी ज्वाइन करो। तो वैसा नहीं आएंगे? उसमें नहीं आते, उसमें काउंट बहुत कम हो जाएगा। आपके पास क्या होगा कि वो बंदे सोचेंगे नहीं यार 14,000 में पहले मैं चेक कर लूं, मैं बाद में बताता हूँ, पहले इंटरनेट सर्च करेगा, फिर दुनिया भर की ईएक्सपी के एजेंट मिल जाएंगे, उसको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो चले जाएगा, भग जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास फ्री में आ गई, आपने उन्हें एक दो मीटिंग दी गोवा के प्रोजेक्ट की, उन्हें बताया यार विजय कुमार इस बंदा ठीक है, प्रोजेक्ट भी ठीक है, ये ठीक है। फिर विजय कुमारी एक सेशन ही ईएक्सपी का ले लेता है फिर गॉट इट। 30 दिन बाद। हम्म। अब एकदम से मैक्सिमम लोग आएंगे, क्योंकि अब जैसे मान के चलो आज मैं आपसे कुछ बोलूं, आज मैं आपसे कहता हूं कि विजय जी एक काम करते हैं, मैं आज आपसे बोलता हूं कि यार मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, ब्ला ब्ला प्रोजेक्ट है, मेरे को 55,000 रुपए और इसमें ये आपको ये ट्रेनिंग मिलेगा, ये मिलेगा, आप अभी मुझे दे दोगे। लेकिन यही 50,000 में आपको पहले वेबिनार में मांगता तो आप नहीं देते। बराबर। अभी जो आपने L3 की पेमेंट दी है, ये पेमेंट अगर वेबिनार 1 में मांगता तो आप थोड़ा दिन सोचते, आप कहते नहीं रुक जाओ। लेकिन जब आपको आपने देख लिया यार कुमार मिथिस की ट्रेनिंग का ये यार ये तो आप सेटिस्फाइड हुए, फिर आपने जो पैसे थे वो आपने सेकंड थॉट भी नहीं ली होगी कि कहीं ये पैसे का स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। स्कैम नहीं सोचा होगा, आपके दिमाग में स्कैम नहीं आया होगा। नहीं है। आपको आगा नहीं यार ये ट्रेनिंग ले लो ऐसे करके। यस सर। ठीक है ना? और अभी तक तो मैं आई एम श्योर अभी तक आपको लगता है कि नहीं यार जो पैसा अभी तक आपने इन्वेस्ट किया आपको उसकी बहुत वैल्यू मिली है। ठीक है ना? तो Yes, sir. ऐसा होता है कि जब आप तो लोग आपके पास फ्री में आएंगे, आपको देखेंगे जो विजय कुमार ये जेन्युइन आदमी है, ये आदमी फिर आपको 30वें दिन बोलता है ईएक्सपी कर लो, तब एकदम से लोग पेमेंट करते हैं। यस। और डायरेक्ट मांगोगे तो नहीं देंगे। तो इसलिए ये फनल भी इंपॉर्टेंट है, भले आपका गोवा का एक भी ना जुड़े, एक भी सेल ना हो, लेकिन इसकी वजह से आपका ईएक्सपी में बहुत बिजनेस होता रहेगा। ओके, गॉट इट। यस। ऐसे आएंगे आप उन्हें 3 हफ्ते तक गोवा बोलोगे, अब बंदा कहेगा सर गोवा बहुत मुश्किल है सर, कोई नहीं आता सर, लीड तो बड़ी मुश्किल है, क्या तो एक काम करो आप, फिर मैं आपको मुंबई में प्रोजेक्ट दे दूं, आप मुंबई में काम करिए। कहेगा हाँ 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 दे दो। कह रहा ठीक है 30 तारीख को मेरा एक वेबिनार होने वाला है, उसमें जरूर बैठना, उसमें आप अगर जिस भी सिटी में हम आपको कैसे प्रोजेक्ट देते हैं, ईएक्सपी के थ्रू आप कैसे ले सकते हैं उसमें बात करेंगे। फिर वो आप एक ईएक्सपी का वेबिनार लोगे, उसमें आप पेमेंट लिंक दोगे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं ये लेंगे, फटाफट पेमेंट आएगी, कड़ 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 पेमेंट आएगी। ओके। यस। ओके। इसे ही फनल बोलते हैं, कस्टमर जर्नी बिल्ड करने को फनल बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। ओके, गॉट इट। ये है। यस सर। और बाकी जो बच गए, मान के चलो 100 लोग फ्री में आएंगे, 100 में से 10-12 लोग सिर्फ ईएक्सपी में आएंगे, बाकी जो 90 लोग हैं उनको बिकवाते रहो। जो करने वाला होगा करता रहेगा, नहीं करने वाला छोड़ के जाता रहेगा। आपने कौन से उससे पैसे लिए हुए? बरोबर है। जो फ्री में वो जॉब करेंगे, कर लो जॉब, क्या करेंगे वो गोवा बेचेंगे, सिर्फ गोवा। यस, गोवा बेचेंगे। गॉट इट। यस यस यस। जो गोवा बेचेंगे, और कोई अपनी अपनी लोकल सिटी के प्रोजेक्ट चाहता है तो आपको ईएक्सपी कर लो भाई। गॉट इट। परफेक्ट। यस 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 सर। ये आपका पूरा बिजनेस सिस्टम बन जाएगा लाइफ टाइम। यस यस यस। तो वेबिनार ऐसा बना जाता है। ये पूरा फनल वैसे बनाया यस यस। कि आपको पहले कैसे लाना है, फेज 1 में, फिर फेज 2 में, फेज 3, फिर फेज 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, भले सेल नहीं हो। गॉट इट।
आई अंडरस्टूड सर। अब समझ गए। अब आप पहले आदमी हो जिसको ये पता है, इसलिए वेल्थ प्लस बनाया गया था। ओके, मैं समझा नहीं। वेल्थ प्लस। वेल्थ प्लस इसलिए बनाया गया ओके। कि 499 में लोग आ जाएं, हाँ हाँ ऑनलाइन बेचें, हाँ हाँ। जब उन्हें लगे टफ है। अब मैं ईएक्सपी को इनवाइट कर रहा हूँ, ओके। अब ईएक्सपी वेल्थ प्लस में आएगा और यहाँ हम्म। से लोगों को ले जाएगा। ओके, आप समझ गए फनल। समझ में सर। और हम वीकली मीटिंग लेते ही लेते हैं वेल्थ प्लस की। तभी तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस वेल्थ प्लस का मीटिंग क्यों नहीं आ रहा है। वेल्थ प्लस मीटिंग होता ही होता है हमारा, आप नहीं बैठ पा रहे, पता नहीं क्यों। नहीं, कभी मीटिंग वो कभी हम्म, एक दिन भी पता नहीं चला। नहीं, नहीं वेल्थ वो प्लस का मीटिंग आप ही लेते हैं। ना, टीम एक फिर बंदा, एक पर्सन है, मैनेजर है, वो लेती है। मैं कभी नहीं मैं देखा, मैं वही देख रहा हूँ वेल्थ प्लस को मिलना मिलना, मैं आपको पूछ रहा था सर। वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो अब आप यस समझिएगा। यस यस। इसीलिए वेल्थ प्लस का रूल है। वेल्थ प्लस क्या है, सेम जो फनल आपका ये हमारा है। हम क्या करते हैं, वेल्थ प्लस आते हैं क्योंकि कोई 14-15 हजार नहीं देता, हम वेल्थ प्लस में 499 में लोगों को ले आए, हम उन्हें ऑनलाइन प्रोजेक्ट देते हैं, बेचो। ओके। अब वो जो बेच रहा है उसे, जो जिसको समझ में आ गया वो बेच लेते हैं। जिसको टफ लगता है हम कहते हैं यार हमें तो सर आप कोई ऑफलाइन दे दो, तो हम ऑफलाइन देते हैं, हम ईएक्सपी को बुला लेते हैं। हम ईएक्सपी से कहते हैं कि भैया आ जाओ, और ये जो लोग आए हैं इनमें जो जो लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं, तो इसमें से वो ऑफलाइन उनको चला जाता है। ओके तो ओके। 40 में से 10-15 लोग वहां जुड़ जाते हैं, फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारा मेन टास्क ईएक्सपी है, वेल्थ प्लस नहीं है। ओके, गॉट इट, अभी मेरे समझ में। और ये पूरे पिछले 1.25 साल से चल रहा है सिस्टम। ओके ओके। एक्चुअली सर मैं ये सब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था आपका जो क्लास देखने के बाद, आपका जितना भी मैं कोर्स करने के बाद ना, हम्म तो ये ईएक्सपी जितने भी 6 कंपनीज है, हम्म हम्म हाँ, ईएक्सपी बोलो या वो वेल्थ प्लेस बोलो या आईवो, क्या क्या है वो, रीमैक्स 360, हाँ जो रीमैक्स भी। रीमैक्स, हाँ, ये सब कंपनी में देखा। ओके, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, एक्चुअली करना क्या है मेरे को इधर। नहीं, Okay, बेचना है, नहीं नहीं, बेचना है। बेचना बेचना तो है ही, बरोबर है। मैं बेच बेच के मतलब कितना बेच पाऊंगा। मेरे को एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पकड़ना है, पकड़ के उसके ऊपर काम करना है, बरोबर है। मैं रोक रहा हूँ, आपका माइंड क्लियर करता हूँ आज। ओके रियल एस्टेट में काम करने के 2 तरीके हैं, ओके। पर्सनल और टीम बना के। यस, ये इतना मेरे को समझ में है। ठीक है, इंडिविजुअल पर करना। ओके। इंडिविजुअल करना है, आप बिल्डर के पास जाइए, आप उसको करना शुरू कर दीजिए। ओके ओके। ठीक है, आप कर रहे हैं। हाँ, अब आप इंडिविजुअल भी करते हैं तो आपको दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल सही। दिक्कत आती है मेरा कमीशन का, हम्म और एडमिन, अकाउंट, हम्म बिलिंग, उसमें आपको दिक्कत आती है। आप कहते हैं इसमें आपको ईएक्सपी हेल्प कर देता है। गॉट इट यस वो। तो आपने ईएक्सपी रीमैक्स की मदद ले ली, रीमैक्स हम्म आपको सीआरएम दे दिया, ईएक्सपी ने सीआरएम दे दी, तो ये कंपनियों ने आपको कुछ अपनी टेक्नोलॉजी दे दी। ओके ओके। फिर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से ज्यादा इन्होंने आपको माहौल दे दिया। यस। माहौल दे दिया। अब आप जैसे मीटिंग अकेले बैठे हो, अब हम्म जैसे आप ईएक्सपी ज्वाइन करोगे, आपकी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, आपकी गैदरिंग होंगी, आपकी ये गैदरिंग होगी, जो परफॉर्म करेंगे, आपका गोवा में मीटअप होगा तो आपको बुला लेंगे, तो आप गॉट एक इट। माहौल में एंट्री कर जाओगे, जो अभी में आप मिस कर रहेंगे। यस। तो माहौल दे दिया, सी टेक्नोलॉजी दे दी, दैट्स इट। दैट्स इट। यस। मेरे जैसे बंदों को जो टीम बनाना चाहते हैं, मेरे जैसे को उन्होंने अपना पूरा एक टीम मेकिंग का सॉफ्टवेयर दे दिया ओके। कि भैया सॉफ्टवेयर में टीम बना लो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आप यस। इंडिविजुअल करना चाहते हो, ऐसे ही कर लो। अब आप टीम बनाना चाहते हो, तो अब आप जब ईएक्सपी में आते हो तो इंडिविजुअल जो बेचे, क्योंकि देखो इंडिविजुअल बेचने पे पैसा बहुत मोटा आता है, और टीम बनाने पे पैसा बहुत स्टेबल हो जाता है। यस। ओके। कम आएगा, 20,000 रुपये महीना आएगा, लेकिन लेकिन कंसिस्टेंट रेगुलर है। आएगा। यस, रेगुलर आएगा। यहाँ आएगा तो मोटा 4-5 लाख आएगा। तो अगर आपने अच्छी टीम बना ली तो आपने एक पॉइंट पे पहुंच गया, 1.25 लाख आता है। अब मैं ना भी करूं तो मुझे 1.25 लाख महीना आता है। मैं घूमू, मैं वर्ल्ड में भी घूमने जाऊं तो 1.25 लाख मेरा रेंट की तरह आता है। ओके ओके, अगर रेसिडुअल आपकी, इनकम हो गया। हाँ, लेकिन वो टीम बनाते बनाते उनको तैयार करना, मीटिंग करना, ऐसे गॉट इट, एक वो साल तो हो जाएगा कम से टाइम लगता है जब भी लगता है। अब आप उनका जब प्लान समझते हो, उस प्लान में आपको ये समझ में आता है कि कोई भी आदमी अगर साल का कम। 25 लाख कमाता है, साल का 25 कमाता है, जो कि एक एवरेज है रियल एस्टेट में, 2 लाख पर मंथ। वर्किंग आदमी जो है, ओके
उसने अगर 25 लाख रुपए कमाया तो आपको 25 चौक 100 कितना हो गया? 25 नहीं, 1.5 लाख। आपको 1 लाख आएगा हम्म। साल का। नहीं समझे सर। अगर कोई भी टीम में आपके पैसे कमाता है ना, ओके उसकी अर्निंग का 4% आपको आता ओके ओके, यानी कि वो है। उसकी 25 लाख किया तो मेरे को 1 लाख आ गया। 1 लाख। यस। अब आपके पास ऐसे ऐसे 25 लोग हैं, हाँ हाँ हाँ। तो आपके 25 लाख फिक्स्ड हो गए। फिनिश हो गया, बरोबर बरोबर। अब 25 की मेहनत है, अब 25 लाने तक आपको 100 लोग लाओगे, 100 में से 70 75 चले जाएंगे, 25 लोग रुक जाएंगे, हम्म। तब जाके कुछ दिन में, 1 साल बाद मेहनत का काम। ओके, ये समझ में अभी इन द जब इन द ये मीन टाइम आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बेच के जो पैसे अगर आपको चाहिए, इन द मीन टाइम अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बेचिए। पर्सनल तो चालू ही रहेगा ना सर, पर्सनल तो चालू रहेगा। चालू ही रहेगा। हाँ। वो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी जब मैं इंडिविजुअल करूंगा टीम मेकिंग का। मैं कुछ खा सकता हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, यस यस सर, है ना? बिंदा। यस हाँ। सर प्लीज, वैसे खाते हुए बात करेंगे सर सुन के। अब हम्म। यार रुकू मैं। नहीं 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 नहीं, करिए, पर जब परमिशन मैं लेनी थी मुझे। हाँ, मीटिंग के यस दौरान सर, मैं खाता नहीं हूँ। यस सर। एक 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 जब मैं इंडिविजुअल करूंगा गोवा के लिए, हाँ। ओके, आपका ये मैं तभी महसूस कर चुका हूँ हम्म। मार्केट देख के। मेरे को बहुत टाइम लगेगा सेट होने को। हम्म। अगर मैं कंपनी थ्रू जाऊंगा, हम्म। EXP थ्रू जाऊंगा, EXP इंडिया थ्रू जाऊंगा, इसका बेनिफिट बहुत है, ये मेरे को दिखा। देखा। यस क्लियर है, ये होएगा भी। बिल्कुल। वो मेरे को भी फायदा होएगा, कंपनी को भी फायदा होएगा, और मेरे टीम मेंबर्स को भी फायदा होएगा, फायदा होगा, तीनों यस। को होता। ओके। हाँ। अभी आगे जाके ये मेरा और इनका कैसे क्लब होएगा? इनका। मेरा इंडिविजुअल का और एक टीम वाले, ये जितने मेरे इंडिविजुअल जो मैं गोवा के लिए कर रहा हूँ ना, हम्म। इनको EXP में लाने का, EXP में। इनकी जैसी सेल आएगी, हम्म। अब आपकी गोवा में इनकी कोई सेल आई, हम्म 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 तो जो कमीशन होता है, हम्म। जैसे अगर मान लो क्लाइंट था, क्लाइंट का नाम है राहुल, ओके। राहुल की सेल आई, और राहुल जो बंदा था वो नॉन EXP आपके बंदे से आया, नॉन EXP एजेंट से आया जो आपकी टीम में है। उसका नाम मेरे। था दीपांशु। हम्म। जब वो क्लाइंट देखने जाएगा वहां पर, हम्म गोवा में जब देखेगा, आप ही दिखाएंगे उसको, तो हम्म जब राहुल को रजिस्टर्ड करेंगे वहां पे EXP के नाम से रजिस्टर्ड करेंगे राहुल को। हम्म। ठीक है। गॉट अब इट। राहुल की पेमेंट आ गई। हम्म अब जैसे ही EXP के पास में पेमेंट आएगा, हम्म EXP पेमेंट आने से पहले पूछता है कि इसका स्प्लिट बताओ क्या है। मैं और दीपांशु। हाँ, दीपांशु। तो राहुल क्लाइंट था, तो हाँ। आप बोलोगे सर इसके अंदर में आप मुझे भेज दीजिए, इसके अंदर हम्म। में 50,000 रुपये मेरा है हम्म। और 1.5 लाख रुपए दीपांशु का है। ओके ओके। तो वो पूछेगा ठीक है, दीपांशु की बैंक डिटेल भेजिए, वो आपसे मांगेगा। यस यस। आप दीपांशु की बैंक डिटेल अपलोड कर दोगे, ओके ओके। या गॉट उसको इट गॉट इट। तो वो जैसे पेमेंट आएगा तो दीपांशु को तुम्हारा 1.5 लाख मिल जाएगा, आपको अपना मिल जाएगा, आपका ये भी टंटा खत्म कि मुझे पैसे देने हैं, ओके आपको ओके पैसे देने ओके। भी नहीं है। गॉट इट। परफेक्ट सिस्टम। ओके ओके, लेकिन ये ऐसा होएगा प्रैक्टिकली? ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा आपको? एक बार तुम्हारा साथ हुआ है वो व्हाट्सएप की वजह, लेकिन वो अकाउंट जो था ना, हम्म, अकाउंटेंट की गलती थी ना। नहीं नहीं नहीं, जनरली मैं बोल रहा हूँ, सेंटर पेमेंट होता वो लोग दे देते है, टाइम पे। पेमेंट वहां कोई बंदा बैठा ही नहीं हुआ EXP में। ओके EXP एक सॉफ्टवेयर है जो US से चलता है। एक्सक्यूज मी सर, ओके। 2 मिनट के लिए अकेले दो है। मिनट के लिए आ सकता हूँ बस हाँ, बस। हम्म हम्म EXP US से चलता है। वहां पर क्या हम्म। होता है कि कोई बंदा पर्सन ही नहीं है। अगर ओके। बिल्डर ने पेमेंट रिलीज कर दिया, तो हम्म। इनका टैट है 22 दिन का। ओके। 22 दिन में अंदर इनको पेमेंट रिलीज करनी है, नहीं तो US से मेल वेल आनी शुरू हो जाती है, पैसा किसका पड़ा हुआ है। हम्म। गॉट इट। कोई सिस्टम नहीं है, आप पैसा रोक के रख नहीं सकते, US में नॉर्म्स है। ओके ओके ओके। पैसा नहीं रख सकते, या तो किसी गलत आदमी को दे दो ये। तभी तो उन्होंने यस। मेरे को गलत को दे दिया कि इनके पास प्रेशर था, इन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। हाँ 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 हाँ। गॉट इट सर। पैसे यस। की तो आप छोड़ दो, बिल्डर नहीं देगा, ये बात है। EXP के तो आंख बंद करके रख। प्रॉपर्टी के मामले में मोदी के साथ जाओ। EXP के पास पैसा आया, सोना खरा सोना मान लेना। यस यस। बिल्डर डिले कर दे बात अलग है, बिल्डर ही नहीं दे रहा, बिल्डर मना कर दे मैं नहीं दे रहा, वो देखो अलग कहानी है। लेकिन EXP को जैसी पेमेंट क्रेडिट होता है, इनका सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि ये क्या करते हैं, एस्क्रो अकाउंट खोलता है इनका ऑटोमेटिकली। उस एस्क्रो में पेमेंट डाल देते हैं ये। जैसे आपके नाम का एस्क्रो खुल जाता है। ओके। एस्क्रो का मतलब होता है कि अब कंपनी भी उस पैसे को यूज नहीं कर सकती।
गॉट इट सर। वो सेफ है, उसको लेकिन छोड़ दो। लेकिन सर आपने बताया था कि पहला वो लोग पूरा बिल्डिंग ही ले लेते, परचेस कर लेते EXP बिल्डर से, और वो खुद करते मार्केटिंग। ये किसने बोला आपको? ये स्टार्टा थी, वो स्टार्टा है, आप कंफ्यूज हो रहे दो चीजों में। वो स्टार्टा है ऐसे जो करती है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। स्टार्टा EXP में एक बिल्डर है, अच्छा, स्टार्टा अलग है, ये स्टार्टा करती है ऐसे। मतलब पूरा बिल्डिंग अपने नाम पे कर लेते हाँ, और वो स्टार्टा को आप EXP के थ्रू बेच सकते हो। ओके वो कंफ्यूज हो रहे हैं आप दो चीजों में। ओके। अभी EXP ये जरूर करती है, अंडरराइट कर लेती है, जैसे आपने बोला ना पूरी बिल्डिंग ले ली, वो अभी नहीं कर रही है। अभी वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रही है। ओके हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए रहे उसने। ओके। और जो आपने बोला फ्यूचर में कंपनी की प्लानिंग है ऐसी। मतलब सब कंपनीज ऐसे ही करते हैं, सिर्फ एनरोल होती है और वो उसके ऊपर काम करती है। एनरोल करती, काम करती मतलब अभी समझो, अभी एक प्रोजेक्ट लिया, एक बिल्डर का लिया फॉर एग्जांपल, हम्म ओके। जब वो टेक ओवर करती है वही जिम्मेदार लेते हैं ना सब कुछ, फ्लैट्स सेल करने के लिए। नहीं, एक होता है अंडरराइट करना, एक होता है ऑन बोर्ड करना। अभी EXP ओके अंडरराइट नहीं करती है। ओके। अंडरराइट वो इसलिए नहीं करती है कि वो उसको अभी इतनी उसकी टीम, या हम्म। उसको बोलो कि इंडिया के अंदर में इतना नहीं है कि अगर वो प्रोजेक्ट लेती है तो। अब वैसे लास्ट ईयर 800 प्रॉपर्टी बेची है उसने इंडिया में, ओके। लेकिन 20-30 पुणे में है, 30-40 गोवा में है, ऐसे टूटे टूटे हैं। तो एक स्टेट में किसी बिल्डर को वो इतना कमिटमेंट की स्थिति में नहीं है कि वो पूरा बोल दे कि मैं तुम्हारे 200 फ्लैट बेच दूंगी या 400 बेच दूंगी। उतना टीम नहीं है इनके पास। उतना टीम नहीं है अभी। तो कंपनी ओके। का टारगेट है, जिस दिन इतनी टीम, मैं आपको लिख के साइन दे रहा हूँ, जिस दिन ये टीम बनना गई, जिस दिन पूरा। EXP अंडरराइट करने की स्थिति में आ गई, ये पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर देगी। इनका सिस्टम ऐसा है। ओके। अंडर राइट्स अभी नहीं है, अभी वो सिर्फ ऑनलाइन करती है। ऑनलाइन नहीं करते। अंडरराइट का मतलब ये होता है कि सेलिंग राइट्स उठा लेना बिल्डर के, कि ओके। EXP के अलावा कोई नहीं बेचेगा। यस यस। इसको अंडरराइट बोलते हैं। अंडर राइट, ओके। और अभी वो एज ए चैनल पार्टनर जाती है, चैनल, ओके ओके, हम जैसे ही। हम जैसे जाती है। लेकिन हम्म, हमें क्या फायदा हो जाता है उससे, बताता हूं आपको। हम्म, अब पुणे के अंदर में जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, बिल्डर ने स्लैब दे रखा है कि 4 सेल के बाद में स्लैब हो जाएगा 5%। अब सबने मिलके 4 सेल कर दी तो सब लोगों का 5 हो जाता है। अगर आप और मैं अकेले डायरेक्ट डायरेक्ट जाएं तो 2 सेल आपने करी, 2 सेल मैंने करी, तो ओके। हमारा स्लैब नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन गॉट इट। आप और मैं अगर EXP के थ्रू चले जाएं, 2 आपने कर दी और 2 मैंने कर दिया, अब हम दोनों का 5 हो जाएगा। ओके। तो ये भी तो बेनिफिट है। ओके, चले। ठीक है। ठीक है जी। यस सर। सर, अभी इसका पहले का जो हम लोग फाइनल किया बिजनेस का अपना, हम्म। अभी ये हम प्रोजेक्ट। लोग क्या, दिस इज फॉर वेबिनार के लिए फाइनल करते हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी जो लीड जनरेशन का जो किया है उसके बारे में भी डिस्कस वेरी करने गुड, का बिल्कुल कुछ। करते हैं सर। आज थोड़ा सा नहीं करते, कल करते हैं मीटिंग में। अच्छा। ठीक है ना? यस सर। दीपांशु, सबसे पहले जो सर का जो फनल बना है वो हैंड ओवर करो। ठीक है। कोई नहीं भी सर चीज, उसमें, कल नहीं तो उस, कर डिस्कस तो हमने कर लिया था कल सारा, जितने जो भी भी टूल्स होते थे। पेंडेंसी है, पहले देखो कि ये प्रोजेक्ट कौन सा लेते हैं, हम्म उस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लीड जनरेट करते हैं। हम्म ठीक है, हम्म। तो लीड लीड आ रही है उसके अंदर में। कौन सा अरे वाला अरे। जो अडोरा डे गोवा वाले जो भी हमने बनाया था मतलब उसका लीड्स भी आ रही है, ईमेल सीक्वेंस भी चल रहा ब्रिकेट है। वाला, ये ब्रिकेट वाला है। हाँ जो हाँ भी है। हाँ। और ये ये कहते हैं ब्रिकेट, अभी। तो ब्रिकेट से आपने बात कर ली, जो हम कंफ्यूजन था ब्रिकेट कि का। 11 लोग आप ही को लाने हैं। नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्ट इंडिविजुअल कर रहा हूँ ये, कस्टमर लीड थ्रू। अरवद और गोवा, हाँ। उसमें कमीशन कितना है? सिंगल फ्लैट 1 BHK के लिए 2% है, 2 BHK अच्छा, के लिए 2.5% है, और 3 BHK के लिए 5% है। 3 BHK के 5% कमीशन उसमें। पास वो बिक नहीं रहा है ना। ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 BHK ज्यादा बिक रहा है इनका।
1 BHK खत्म हो गया मेरे सबसे, कुछ 15-20 है। ओके 1600 तो फ्लैट आप में से और कितने का 2 BHK कितने का है? 2 BH क्या कॉस्ट, क्या कॉस्ट यूनिट कॉस्ट 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 75 लाख जा रहा है। 2 BHK। हाँ, लेकिन सर उसका जो कारपेट एरिया बहुत छोटा है, मुंबई जैसे प्रोजेक्ट्स है वो। आप अपना दिमाग मत लगाओ, ओके, बिल्डर ने कारपेट लगाया तो उसने कुछ सोच के लगाया होगा। नहीं वो तो बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किया बिल्डिंग है वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कारपेट एरिया अगर कभी भी कोई सोसाइटी बनती है, हम्म आप अगर कारपेट एरिया खुद से भी बनाओगे ना, तो हम्म एक कारपेट एरिया नॉर्मल है। यहाँ पर कारपेट एरिया जिसको बोलते हो 40% की लोडिंग होती होती है, तो टेंशन मत लो। 40% लोडिंग में समझाने साहब क्या बोले? अगर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट बनते हैं यस, G+14 या G+15-16, नहीं G+6 है। G+6 है G+5 सॉरी, G+5। जी, तो कितनी लोडिंग दे रही है कारपेट एरिया? सुपर एरिया कितना है? सुपर एरिया 1 BHK का 510 है। और कारपेट कितना है इसका? 340। तो कितना परसेंटेज निकालना दिमांशु? कैसे परसेंटेज निकालते सर? मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट का काम है मेरे लिए। मेरा कैलकुलेटर ये रहा। 510, 510 माइनस कितना बताया आपने? 340। 340, तो 170। सॉरी इसको सॉरी, थ्री थ्री सॉरी 540 350। 540 माइनस 350 है ना, यस। 190 का हमारी लोडिंग आता है इसके अंदर में। ओके तो 190 मल्टीप्लाई बाय 100, फार्मूला बता ओके रहा हूँ अगली बार निकालने का। ओके, एक मिनट। हाँ, आप बताना सर। जो भी डिफरेंस आया हाँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। एक मिनट। 540 माइनस 350 बराबर। हाँ बराबर। हाँ, तो वो कितना आ रहा है डिफरेंस? 90 190। 190 हाँ, मल्टीप्लाई इंटू बाय 100। 100, मल्टीप्लाई बाय ओके 100। ओके, इंटू 100। हाँ, ओके, डिवाइड बाय 500 कितना है? डिवाइड बाय 40। 5, डिवाइड बाय 500, 500। ओके, 540 नहीं, कितना है? 540 है 510 है कितना है? एक बेटा 00 50। 190 डिवाइड बाय बोलो तो 50। कितना ये बताओ ना पहले मुझे। हाँ सर। स्क्वायर फुट कितना है? 540 है, 5 सुपर एरिया कितना है? सुपर एरिया 540 सर स्क्वायर फीट। तो डिवाइड बाय 540 होगा ना। हाँ, तो 35% का लोडिंग है, बिल्कुल इतना ही लोडिंग होता है। आप किसी का भी निकाल लेना। ओके बहुत, देखिए लोडिंग से आपकी सोसाइटी अच्छी बनती है। लोडिंग का मतलब समझो, लिफ्ट बड़ी होंगी। ओके लोडिंग का मतलब स्टेयर्स बड़ी होंगी, सीढ़ियां बड़ी नहीं। लॉबी का लोडिंग का मतलब है कि आपकी लॉब्स बड़ी होगी। आप सोचो हम्म एक छोटी सी लॉबी में, रेलगाड़ी की लॉबी में जा रहे हो, वो माल बिकेगा ही नहीं। जब भी कोई जब भी कोई प्रीमियम प्रॉपर्टी होगी, उसकी लोडिंग 35-40% होगी ही होगी। लोडिंग का मतलब क्या होता है? लोडिंग का मतलब ये होता है कि भैया आपकी स्टेयर्स कितनी बड़ी होंगी। अगर आप छोटी छोटी स्टेयर्स रख दोगे, हम्म बहुत छोटी छोटी लॉबी रखोगे, हम्म वो चौल की तरह दिखता है। हम्म बराबर। लिफ्ट लिफ्ट छोटी छोटी होंगी। अब लिफ्ट जितनी बड़ी करोगे तो लोडिंग बढ़ती है, कारपेट घटता है। ओके ओके ओके। तो कारपेट घटेगा। तो जो लोग हम्म बोलते हैं ना भैया कारपेट एरिया इसका तो कम है, लोडिंग ज्यादा है, उससे कहना जिसका कारपेट एरिया ज्यादा, कभी घर गए हो उसके? बाहर से भागा ओके। होगे, इतनी घटिया लेकिन सोच। लेकिन कस्टमर, वो कस्टमर कैसे सोचता है मालूम है सर? नहीं नहीं, कस्टमर सर कुछ नहीं सोचता। कस्टमर को हमने हमने समझाना है। उसको बोलो नहीं, कि सर हमें कोई मतलब नहीं है 350। आप उसको बोलो, आप बोलो ही मत ना 510 है, कह रहे 350 कारपेट है हमारा और ये पर स्क्वायर फुट है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा दुनिया का। छोड़ दो, 350 कारपेट हुआ ना। हम्म उससे बोलो 3 सर हमारा साइज है 350 कारपेट है, और हम्म उसका प्राइस जो है वो कितना है आपका 1 BHK का? कितना बता रहे हो आप, कितने रुपए? 1 BHK का 58 लैक्स। उससे बोलो सर 58 लाख में कारपेट 350 है। हम्म कारपेट बोलना है इसे यस। नहीं नहीं, बस। वो ये भी पूछता है से टोटल स्पेस कितना, कारपेट कितना, कॉस्ट कितना। उसको बोलो ना, देखो पता है क्या, उसका सवाल नहीं है, ये आपका सवाल है। ये क्लाइंट से आप कन्विंस्ड हो, प्रॉब्लम ये है।
और गड़बड़ ये नहीं कि आप कन्विंस्ड हो, एक्चुअल में क्या होता है कि जब 340 ये 35% ही लोडिंग होती है, ये मानक है, छोड़ दो। ये क्लाइंट पूछ रहा है उसे ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, ये उसका ज्ञान कम है। वही तो प्रॉब्लम है। हाँ। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है ना। आप ये सोचो, तो जो बायर आएगा, आप ये समझिए कि मिनिमम लोडिंग 28-25 से नीचे लोडिंग आपको पूरे ब्रह्मांड में किसी की नहीं मिलेगी। ओके। और आपकी 35% लोडिंग कम साइड पे है, कोई हायर साइड पे लोडिंग नहीं है। हम्म। जब कोई भी सोसाइटी बनती है तो 25 से लेके 35 के बीच की ही लोडिंग होती है। अच्छी सोसाइटी बनेगी तो 35 रखेगी, घटिया सोसाइटी बनेगी तो 25 रखेगी। एक मिनट, गुड सोसाइटी का कितना होता है? 35? 35 ही होता है सर, 35 से 40 ही होता है। 5 to 40। ओके। हाँ, मतलब लोडिंग। नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं लोडिंग का। लोडिंग का नहीं नहीं, मतलब ये वेट। लोडिंग लोडिंग का मतलब क्या, जिस घर में तू रह रहा है, एकदम खड़ा और मुझे इसकी लॉबी दिखा जरा। है मतलब कैमरा? अच्छा, तो लैपटॉप पे है तू तो। लैपटॉप का। इसकी लॉबी देखियो, लॉबी इसकी, और तेरे ठीक पास में पारस सीजन है। हाँ, बगल वाला। पारस सीजन गया है कभी? गया हूँ। उसकी लॉबी देखी है? लॉबी तो नहीं देखी उसकी। मतलब कभी उसके फ्लैट में, किसी घर में गया, फ्लैट में किसी के? हाँ, हाँ, नहीं है अभी। मेरे कहने पे जाइयो, आज अभी चला जाइयो, थोड़े तेरे घर के पास ही है। पारस सीजन में घुसियो और ऐसे जाइयो कि किसी घर में जाना है तुम्हें। जब तक तुम्हें घर चलेगा ना, ऐसे इतनी सी लॉबी है, छोटी सी, दो आदमी भी जाएंगे तो रगड़ के जाएंगे आपस अच्छा, में। मतलब एंट्रेंस जो जब तू फ्लैट चलेगा, अपार्टमेंट की एंट्रेंस। लिफ्ट उसकी छोटी सी है, हाँ, 4 सब। बंदे से ज्यादा एक लिफ्ट नहीं है। हम्म, अब तेरा घर महंगा है या वहां पारस सीजन महंगा है, ये बता। ये वाला महंगा आज है। रीसेल कौन सा ज्यादा है? इसमें गोल्डन पाउंड्स में जाते ठीक है सर, इसकी लोडिंग ज्यादा थी, उसकी लोडिंग कम है। थे। अच्छा। लोडिंग का मतलब ये होता है, ऐसा मान के चल, एक प्लेट है, तुम्हें बताता हूँ लोडिंग क्या होता है। एक प्लेट होती है, प्लेट। तुम 500 गज का घर ले आए, तुमने 500 गज का प्लॉट लिया। हम्म, 500 गज के प्लॉट में तुम्हें 4 लोगों को घर देना है, और कम से कम 3 से 4 आइटम तुमने कॉमन देने हैं। कॉमन में क्या क्या आता है? लॉबी कॉमन आएगी, हम्म, भी लिफ्ट। लिफ्ट कॉमन आएगी, हम्म, स्टेयर्स कॉमन आएगी, शाफ्ट कॉमन आएगी। ये मिनिमम है। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट जैसे हवा निकलती है सर, हाँ हाँ, वो क्या, वो ओके। बिल्डिंग में एक शाफ्ट पास होती है हमेशा, ओके ओके ओके। वेंटिलेशन शाफ्ट होती है, हाँ हाँ, वेंटिलेशन शाफ्ट। ओके ओके ओके। जो टॉयलेट के पास होती है जनरली। यस 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 यस। ठीक है ना, टॉयलेट के पास एक शाफ्ट वो निकली बिल्डिंग, होती है। चारों बिल्डिंग का बीच में रहते हैं वो। हाँ, वो शाफ्ट होती है, वो यस। वेंटिलेशन शाफ्ट होती है वैसे। शाफ्ट, ये ओके मिनिमम ओके। है, यस। ये मिनिमम बनेगा बनेगा। अब मैं हम्म तुमसे कह रहा हूं कि वो शाफ्ट एक होती है, बहुत चौड़ी शाफ्ट है। हम्म अब वो 500 गज में से एक बंदे ने चौड़ी शाफ्ट कर दी, तो ये, मैं सिर्फ शाफ्ट छोड़ो, स्टेयर वगैरह छोड़ दो, अभी दिमाग मत लगाना। हम्म अब वो बंदा करता है कि इनकी वेंटिलेशन इसको अच्छे करने, चारों फ्लैट की अच्छी करनी है, हम्म। उस शाफ्ट को एक बंदा बहुत छोटा रख लेता है ताकि कारपेट एरिया बड़ा लगे, बड़ा लगे। और एक बंदा शाफ्ट बढ़ा देता है, कहता नहीं भाई वेंटिलेशन तो गंद में घुटन हो जाएगी, सीलन आ जाएगी, चिपचिपा होगा, हवा नहीं आएगी, उसे शाफ्ट को बड़ी कर देता है। अब जैसे वो शाफ्ट को बड़ी करेगा, तो ये हम्म। स्पेस कहां से खत्म होगा? अब 4 ही फ्लैट बनने, मान लो 500 गज में 4 फ्लैट बनने हैं, हम्म तो जो शाफ्ट जैसी उसने बड़ी करी, तो उसका चौथा भाग उस फ्लैट के कारपेट एरिया में से निकल गया ना, भाई उसका तो कम हो गया। कम हो गया। अब जब शाफ्ट, अब सेम लिफ्ट हो गई, अब लिफ्ट भी उसने जैसे ही लिफ्ट बड़ी कर रहा है, जितनी बड़ी कर रहा है, अब वो बड़ी कर रहा है, वो 4 ही फ्लैट बनेंगे, वो जो स्पेस है वो 4 फ्लैटों में से बराबर बराबर कम कर दिया जाएगा। अब ओके। सीढ़ियां आ गई, छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई हुई है जिसमें गिरने का डर लग रहा है। एक ने बड़ी 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 सीढ़ियां बनाई है, भाई देख के मजा आ रहा है। एक ने लॉबी बहुत बड़ी कर दी, इतनी बड़ी लॉबी कर दी कि भाई साहब, लॉबी जैसे 5 स्टार की लॉबी देखी कभी? 5 स्टार की लॉबी होती 65%, इसलिए वो 5 स्टार होता है कि जब आप उसकी एंट्रेंस में घुसते हुए एक बड़ा सा ओपन एरिया, वो सुपर एरिया में गया। फिर जब उसकी लॉबी में चलते, इतनी बड़ी बड़ी लॉबी होती है उसकी, उसका उसका कारपेट एरिया 65 है, तभी वो 5 स्टार है, क्योंकि बाकी जो कॉमन एरिया उसने इतने बड़े कर दिए, रूम जाओगे जरा जरा से होते हैं, अरे यार। ताकि वो भौकाल जो होता है ना, वो आपकी जब बंदा आता है तो ये होता है, इसे लोडिंग, तो जो इस रेशो को लोडिंग बोलते हैं, कि एक बंदे ने टोटल 500 गज में से कॉमन एरिया में किसी ने 35% निकाला, किसी ने 25 निकाला, किसी ने 20 निकाला, किसी ने 65 निकाल दिया, किसी ने 40 निकाल दिया। कॉमन एरिया के टोटल में से कितना एरिया निकाला गया, टोटल प्लॉट एरिया में से, टोटल प्लॉट एरिया में से कॉमन एरिया कितना निकाला गया परसेंटेज में, दैट इज कॉल्ड दी लोडिंग। अब ये कह रहे हैं कि भैया, इनका क्लाइंट तो कह रहा है कि तुम्हारा तो कारपेट एरिया बहुत कम है,
तो उससे बोला सर कारपेट एरिया बहुत कम का क्या मतलब है, व्हाट इसका मतलब क्या है? नहीं, रूम एक बहुत सेकंड, उससे कहो सर सुपर एरिया 510 है, ये आपको मिलेगा, हाँ। आप ही यूज करोगे 510, स्टेयर्स भी आपकी हैं, लिफ्ट भी आपकी है, लॉबी भी आपकी है। आप अपना कारपेट एरिया बढ़ाओगे, ये एरिया घटेगा, क्योंकि चाहे वो दुनिया में कहीं का भी ले लो, आप 2 BHK लो, बड़ा ले लो, आप क्या लोगे? और सर जिनकी लोडिंग कम होती है, ये चीजें शाफ्ट छोटी है, लिफ्ट छोटी है, उनका रीसेल नहीं होता जब फ्यूचर में बेचोगे। और फ्यूचर में कोई भी जब जब जो प्रॉपर्टीज सेकंड बिकती है, जैसे तेरा घर बिकेगा, मान जिस घर में तू बैठा है, तू इसको बेचने जाएगा तो ये ऐसे थोड़ी बिकेगा, ये तो इसके रेट पे बिकेगा कि यहाँ का 2 BHK कितना है, इसका रेट तो ज्यादा है भैया। फिर थोड़ी तो क्या लोडिंग कितनी है, इतनी दे, बंदा घर में आएगा, ठीक है भैया कितना रेट है, अच्छा लॉबी बहुत बढ़िया है, तो बंदा तो आज का रेट मांगेगा ना। और पारा सीजन बाजू में है सर, वो इससे सस्ता है बहुत, उसके उसमें खरीदने को भी तैयार नहीं है। और इनके यहाँ का रेंट पूछ लो, 35,000 रेंट है यहाँ का, जिस घर में ये रहता है दीपांशु, 34,000 34,000, 3-4 दोस्त लेके रहते हैं। और पारा सीजन में आज भी आपको 3 BHK 18,000 मिल जाएगा, किराया भी नहीं मिलता उसमें, क्योंकि लोडिंग कम है। ओके ओके ओके, ये बात मैं इतने साल कंस्ट्रक्शन में था, सप्लाई मटेरियल कर रहा था, ये लोडिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं था। ये कंस्ट्रक्शन में थे, देखो सर मैं सेल्स में हूं ना, हाँ। मैं लोगों की मानसिकता बांधता हूँ कि मुझे पता है कि वहां कहाँ कब, आपने तो बना के साइड हो गए, बेचना हमें पड़ता है, क्लाइंट को बनाना हमें पड़ता है, उनको हमें लाना पड़ता है, उनको कन्विंस हमें करना पड़ता है, हम तकलीफ तो हमें होती है, हमें उनका दर्द पेन एरिया पता है ना। 5 स्टार की लोडिंग 65 होती है सर, अगली बार जाना उसका प्लॉट एरिया देखना, आप ऐसे कहोगे भाई। नहीं, अभी ये कैलकुलेशन कैसे कैसा, एक मिनट, एक मिनट, सिंपल है ना सर, सिंपल है, सुपर एरिया 510 था, टोटल माइनस करने के बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाय सुपर एरिया। फार्मूला दे देता हूँ, सुनो फार्मूला ले लो, 540। फार्मूला ले लो सर, फार्मूला ले लो। बताना सर। सुपर एरिया माइनस कारपेट एरिया। एक मिनट लिख लेता हूँ। सुपर एरिया माइनस कारपेट एरिया माइनस कारपेट एरिया, कारपेट एरिया, ओके, ठीक है जी, इजिकल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। एक्स माइनस 100, एक्स इंटू 100, क्या चीज? अभी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू 100, एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय सुपर एरिया इजिकल टू लोडिंग। ओके, सो ये आपका कहना यह है कि अगर अगर लोडिंग एरिया अगर जितना ज्यादा होता है उतना उसका रीसेल अच्छा है। सर बाद में प्रॉपर्टी इस नाम से नहीं जानी जाएगी, बंदा घर में घुसेगा, उसे कमरे छोटे लगेंगे बड़े लगेंगे, ठीक है, मान लिया कमरे उसके छोटे ही हो जाएंगे बड़े, 510 में क्या देगा बंदा, लेकिन फिर लॉबी, शाफ्ट, स्टेयर्स, लिफ्ट, ये कैलकुलेट की जाएंगी रीसेल के लिए। आपका घर बहुत बड़ा है, आपके कमरे बहुत बड़े हैं, आप पे वेंटिलेशन ही नहीं है घर में, कौन लेगा? आपकी लॉबी इतनी बड़ी छोटी है कि आपके पूरी लॉबी में अंधेरा रहता है, आपकी लॉबी इतनी कि रोशनी नहीं आ रही, क्योंकि छोटी लॉबी बनाई है आपने, 2 लोग भी गुजर रहे हैं तो सामान ही ना आप ले जा पा रहे, ना ले जा पा रहे, चढ़ा पा रहे, चौल की होती है ना, नीचे से खींचो पर डालो, लिफ्ट के अंदर में 4 से ज्यादा चढ़ नहीं पा रहे, 15-15 मिनट का वेट है आपकी लिफ्ट में जाने के लिए। ओके, आप कैलकुलेट करोगे ना चीजें, फिर तो उसमें ऐसे लोग आने लग जाएंगे सस्ते वाले, क्या भैया यार नहीं लेना है, तो धीमे 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 आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट कम बिकता है, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बिकता है। यस, तो लोडिंग में जो बाहर का कॉमन एरिया, इट्स इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप 5 स्टार में गोटे लॉबी बड़ी है, आपके पास में एक कॉमन एरिया है, कैफे बहुत बड़ा है, तो ये कंटेंट कंटेंट की कीमत नहीं है दुनिया में, कॉन्टेक्स्ट की कीमत होती है। ओके, कंटेंट के कोई पैसे नहीं देने वाला आपको। आपने जो चश्मा पहना है इसकी क्या वैल्यू है सर? ये 250 कुछ है सर। चश्मा 250 का है? हाँ जी सच है, 250 या 300। 300 मान ले। हाँ। इस पे मैं इसके अगर यहाँ पे जो डंडी है, इसमें अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ ले लूं तो भी यही रेट रहेगा इसका? नहीं बढ़ेगा।
बढ़ जाएगा। क्या उनके साइन से ये इसकी लाइफ बढ़ जाएगी चश्मे की? नहीं बढ़ेगी। उनके साइन करने से आपको और दूर का दिखेगा, आप घर के आर पार देख पाओगे? नहीं। उनके देख इनकी वजह से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? नहीं। पैसे किस चीज के बढ़े? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। लोग पैसे किस बात के देंगे आपको? चश्मे के कंटेंट के देंगे, कॉन्टेक्स्ट के देंगे? कॉन्टेक्स्ट पे। पैसे हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट से मिलते हैं। ओके। एप्पल ने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया या कंटेंट बिल्ड किया? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। फोन तो सब वही रखते हैं, इतना सुंदर, इतना वो एल्यूमिनियम फीलिंग, मेटल फीलिंग। कैमरा तो उसका सबसे खराब, रैम उसकी सबसे खराब। उससे बढ़िया रैम के भी फोन अवेलेबल है, उससे बढ़िया प्रोसेसर अवेलेबल है, उससे बढ़िया कैमरा अवेलेबल है। लेकिन आप पागल पब्लिक किसके लिए? दिवांशु? ब्रांड। एप्पल। ब्रांड। एप्पल ब्रांड क्या? वही कॉन्टेक्स्ट। एप्पल ब्रांड। कॉन्टेक्स्ट जो उसने बिल्ड किया ना, उसके अराउंड एल्यूमिनियम फील फैक्टर जो दिया, कॉन्टेक्स्ट। 5 स्टार के अंदर में पैसे किस बात के देते हो आप? फूड खाया कभी 5 स्टार का? खाया। खाया, ठीक है जी। या लोकल फूड आपका अच्छा है, 5 स्टार का अच्छा है? लोकल का एनी टाइम। लोकल बहुत अच्छा है। पैसे किसके ज्यादा है? 5 स्टार का। किसी क्या बिल्ड किया उसने? यस कॉन्टेक्स्ट। सर, यस सर, क्या चाहिए? ओके, उस पे 2 फूल लगा दिए, चटनी के 3 डॉट बना दिए, प्लेट एटमॉस्फेयर लेके क्रिएट। आया, वो एटमॉस्फेयर आया, हवा चल रही थी, कॉन्टेक्स्ट। यस। पैसा कमाना है लाइफ में, कंटेंट से आप पैसा नहीं कमा सकते। ये लाइन लिख लो आज। आप पैसा रिच बनना चाहते हो, आप कंटेंट से रिच नहीं बन सकते, आप कॉन्टेक्स्ट से रिच बनते हो। जो आप सोच रहे हो मेरा टैलेंट, अब आपको याद आ गया, जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात करते हैं, या बहुत अच्छा उनका सब कुछ है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन अमीर कोई और है। अमीर वो है जिसने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है, गरीब वो है जिसने कंटेंट पे ध्यान दिया। बट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई कंटेंट नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट क्या बिल्ड करोगे? कॉन्टेक्स्ट नहीं बिल्ड होता है। मैंने भी ये पकौड़े खाए हैं, यही पकौड़ों को अगर तिकोने कट के लाते अभी, इसको और थोड़ा डिजाइन, इसको ऊपर ऐसे करे धनिया का ऐसे लाते, अभी यही सेम चीज, कंटेंट यही रखो, प्लेट बदल दो, चम्मच बदल दो, चटनी डिप बदल दो, ठीक है ना? ये कप हो, कप के आसपास गोल्डन लाइनिंग लगी हो, इसी पकौड़ों को तिकोन शेप में काट दो, उस पे भी ऐसे करके एक मोहर सी लगा दो, ऐसे गरम गरम नहीं होती, इसे करके उस पे लिख दो डीजे, ये दुजेंद्र भारद्वाज ने बनाए हैं, उसकी स्टैंप लगा दो, पकौड़ों पे स्टैंप लगा दो, गरम गरम जला के देता है ना एक बंदा अपने खाने पे। क्या करेगा, कबाब के ऊपर ना अपनी जला हुआ कैसे करे, गर्म करेगा लोहा, उस पर उसका लोगो लिखा हुआ है शेफ का, उस कबाब पे शेफ पे लोगो लगा देगा, वो कबाब महंगा हो जाता है, 200 रुपए का कबाब 5,000 का हो जाता है। गॉट इट। ठीक है ना? तो जो कॉमन एरिया इज कॉन्टेक्स्ट। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है कॉन्टेक्स्ट, सही कॉन्टेक्स्ट लिखने वाला। कॉन्टेक्स्ट। और जो आप, और जो जैसे जैसे मैं बताता हूँ, मेरी वेबसाइट पे आप जाते हो, उसमें सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो जाता है, कोर्स कंप्लीट करते हो 100% लिखा आता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। यही ट्रेनिंग में आपको बोलता है यूट्यूब के लिंक ले लो, जैसे आप पेमेंट करते मैं आपको सारी वीडियो के यूट्यूब के लिंक दे देता। यस, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट तो भी सेम रहता है ना, बट आप लोग इरिटेट हो जाते। बराबर। लेकिन आजकल सर जितना जो भी ये यूट्यूब में ओपन करोगे ना सर, हर यूट्यूब में मतलब कोई भी टॉपिक यूज करेंगे, सबसे ऐड तो आप ही का आता है। क्या चीज? ऐड आपका ही आता है, मैक्सिमम ऐड, मैक्सिमम कोई भी क्लिपिंग ओपन करो यूट्यूब में, फर्स्ट आप ही का ऐड आता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मेरा ऐड नहीं आता, उसे हम कहते हैं फॉलो माई आईज ऐड। क्या बोलते हैं? फॉलो माई आईज ऐड। इस ऐड को बोलते हैं फॉलो माई आईज। ओके। मेरा ऐड क्या करता है, आपका आईपी एड्रेस मेरा लैंडिंग पेज कॉपी कर लेता है। ओके। अब उसको ये पता है कि आपने मेरा ऐड खोला था कभी, मेरे लैंडिंग पेज को ये पता है, और वो लैंडिंग पेज ने क्या किया, आपकी जो वेबसाइट होती है ना, कुकीज के रूप में आपके डेस्कटॉप पे सेव हो गया मेरी कुकीज। ओके। ओके। अब वो क्या करता है कि हमें पता है कि ये आदमी ने मेरा ऐड देखा था, तो अब आप कुछ भी खोलो मेरा ऐड दिखे। ऐसा है। ओके ओके। मेरा ऐड सब जगह नहीं चल रहा है, मेरे जगह ही ज्यादा चल रहा है। आप ही को आप जो कुछ खोलोगे आपको दिखेगा, आप कहीं पर भी, तो मेरी कुकीज जाके भिड़ जाएंगी और वहां पर आपको ऐड दिखा देंगे, आपको लगेगा इस आदमी ने कितना पैसा खर्च किया हुआ ऐड में। मेरे को तो ऐसा लगा। सर स्मार्ट है हम, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, कंटेंट नहीं। कॉन्टेक्स्ट। यस 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 सर। ये यस सर।
एंड सर ओके सर, उसके लिए भी एक बार बैठेंगे सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए। बैठो ना, मैं तो अभी कह रहा था ना, अभी दीपांशु से वही बोल रहा था। दीपांशु Yes. अभी इनका जो भी पार्ट है, हाँ। पहले तो मैंने बोला यस नो वो बना लो, ओके और इनको पहले हाथ में दो, इनको ओके इनको दे दो कि ये इनका हो गया, अब हमारी ड्यूटी खत्म। अब जब ओके इनके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद इनके सवाल होंगे, फिर हम वो सवाल लेंगे। ओके ठीक है। पहले इनको दे दो। ओके अभी जो इनका ऐड कर रहे हो, जो अरोधा गोवा, उसकी लीड कितनी आ रही है बस मुझे बता दो, उसके बाद फनल तो मैं बहुत बढ़िया बना दूंगा। फेसबुक में 48 लीड्स आई हुई हैं और कितने गूगल पे कितने रुपए लीड कितनी है? 60 रुपये देखना पड़ेगा। एक महीने का 48 फेसबुक में आया और अराउंड 70 इसमें आया। छोड़ दो सर, अरोधा गोवा बढ़िया चुना है आपने, वो बढ़िया है। आप देखो, एक चीज विजय कुमार जी ध्यान रखना लाइफ में, हम्म अगर आप कंफ्यूज हो ना, हम्म तो